अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। और बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उस पर दरूद और सलाम भेजो। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रमज़ान का समा और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट मदीहा नकवी। एक सवाल मैं आप तमाम तो लोगों से पूछना चाहती हूँ और आपका जवाब मतलब कि छूट नहीं, आपने जवाब आपने देना ही देना। सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी इबादत है जिसमें वाहदहू ला शरीक अपनी मखलूक के साथ शरीक हो जाता है। ये एक ही ऐसी इबादत है जिसको दरूद पाक पढ़ने की इबादत कहा जाता है कि मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब खुदा पे दरूद भेजना, सलाम भेजना, ये इतनी बड़ी इबादत है कि अल्लाह पाक ने इसके लिए कोई वक्त भी मुख्तस नहीं किया कि किस टाइम पे पढ़ना है। ये आप में से मुझे इसमें किसी को मालूम नहीं है कि अगर हम सुबह पढ़ेंगे तब ज़रा सवाब मिलेगा, रात को सोने से पहले पढ़ेंगे तब सवाब मिलेगा, आंखों में आंसू आएंगे तब पढ़ेंगे ज़रा सवाब मिलेगा, एकदम दिल में कोई तड़प होगी तब सवाब आएगा, किसी परेशानी के भंवर में फंस जाएंगे तब पढ़ेंगे ज़रा सवाब होगा। इसका हमें मालूम ही नहीं है। खुद सोचे ना, कोई आम इबादत तो है नहीं। और अल्लाह खुद अपनी मखलूक से कह रहा है कि जब मैं अर्श पे, मैं और मेरे फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम भेजते हैं तो तुम भी भेजो। ये इतनी बड़ी इबादत है और तब तक कहते ना कि आप मुसलमान हो ही नहीं सकते जब तक आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी नहीं, मवद्दत का इजहार ना कर सकें, क्योंकि मोहब्बत का एक और दर्जा है, मवद्दत का एक और दर्जा है। तो आज हम किस तरीके से दरूद पाक, क्योंकि हम अक्सर वज़ाइफ पे भी शो कर रहे होते हैं, तो दरूद पाक कैसे वसीला निजात है, वसीला रहमत है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मुफ्ती सैयद नूर ईमानी भाई साहब मौजूद हैं, हमारे साथ अल्लामा सैयद जवाद हुसैन आबदी भाई मौजूद हैं, हमारे साथ हमारी बहन आयशा बिलाल मौजूद हैं और हमारी बहुत ही प्यारी नात ख़ान बहन जवेरिया सलीम भी हमारे साथ मौजूद है। आप तमाम तो लोगों को मैं ट्रांसमिशन में बहुत खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, इस इतनी खूबसूरत नूर भाई इबादत का जिसके बारे में मतलब अल्लाह पाक ने कहा है कि मैं भी कर रहा हूँ फरिश्तों के साथ और तुम लोग भी करो। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अजूद का। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत ही खूबसूरत आपने इंट्रो दिया, उसमें भी बात की। देखिए, नमाज़त इबादत है और नमाज आबिद करेगा, माबूद नहीं। रोज़ा आबिद करेगा, माबूद नहीं। हज आबिद करेगा, माबूद नहीं। मगर मोहब्बत करना और नबी से
माबूद करता भी है और आबिद से कराता भी है। अपनी मोहब्बत का भी हक तभी अदा होता है उनकी। जी, और फिर जब आप इसको और ज़रा डिटेल के अंदर जाएं तो हर इबादत में है कि अल्लाह मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, अल्लाह मैं रोज़ा रखता हूँ, अल्लाह मैं हज करता हूँ, अल्लाह मैं ज़कात देता हूँ। दुरूद पढ़ें आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाह तू अल्लाह नबी सल्लम पे दुरूद पढ़। मेरी जसारत ही कि मैं नबी के करीब जाऊँ, तेरा वास्ता होगा तो मैं मुस्तफ़ा करीम के पास जाऊँगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सीना व मौलाना मोहम्मद। अच्छा, इन्नल्लाह व मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी, और युसल्लूना का जो सीगा है वो मदारे का है जिसमें दवाम है, होता था और होता रहेगा। अलन नबी, नबी पर, और नबी है कौन? मोहम्मद पे दुरूद नहीं है, रसूल पे दुरूद नहीं है, अब हर बंदा अब्द है, मेरा नबी अब्द ख़ास है। रसूल आका सलाम का नाम मोहम्मद है, पैदा हुए दादा ने नाम रखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 40 साल में ऐलान किया रसूल हो गए, सही है, शुरू से थे, ऐलान किया। फिर 10 साल के बाद 50 साल की उम्र में मेराज पे गए तो कुरान ने कहा सुबहान लज़ी अस्रा बि अब्दिही, और कुरान में अल्लाह कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद है जब वो नबी हैं। तो नबी कब है? वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, जब अल्लाह ने तमाम अम्बिया से मिसाक लिया, वादा लिया, आदम तुम्हें सफ़ियत दूंगा, नूह तुम्हें नजियत दूंगा, इब्राहिम तुम्हें खलीलियत दूंगा, इस्माइल तुम्हें ज़बीहत दूंगा, मूसा तुम्हें कलाम दूंगा, ईसा तुम्हें रूह दूंगा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तुम्हें उनकी नबूवत का, रिसालत का। सुम्मा जाअकुम रसूल, कुरान में सुम्मा जाअकुम रसूल, वो आएंगे उनकी रिसालत का इकरार करना। तो हर नबी को नबूवत मिली उस वक़्त जब उन्होंने मोहम्मद रसूल की नबूवत का इकरार किया। ना दुनिया थी, ना आसमां था, ना चांद थे, ना सितारे थे, मेरा अल्लाह था, अल्लाह ने अपने नूर से नबी को बनाया। तो उस वक़्त से और हमेशा ता क़यामत तक, बल्कि रवायत में ये भी आता है जब सब खुद ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लून नबी। और यहाँ एक आखिरी नुक्ता मैं बयान कर दूँ, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब होना चाहता है, बरोज़े महशर चाहता है, तो हदीस में आता है, इसके अबू उमामा भी रावी हैं और सैयद उस्मान बिन अफ़्फ़ान भी रावी हैं, उसे चाहिए वो कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ता रहे। अब दुरूद पाक पढ़ने की स्पीड क्या है? अल्लाह ने पूरी कायनात में एक पेट्रोलियम फोर्स बना के रखी हुई है फरिश्तों की जो गर्दिश कर रही है। जैसे ही नबी पे दुरूद पड़ा, आका अलैहिस्सलाम फरिश्ता जाता है, या रसूलल्लाह आप पर फलाह ने दुरूद भेजा, और आका सलाम सुनकर जवाब देते हैं। देखें कि दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, सलाम पढ़ने से मुस्तफ़ा का जवाब मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दुरूद भी पढ़ते हैं और सलाम भी पढ़ते हैं। क्या प्यारी बात है। मुझे बताइए, जब अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें तो अल्लाह पाक ने खुद कहा है कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊँ, तो ऐ मोहम्मद मैंने तेरे नूर को खल्क़ किया। और फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में ये 2 जहान खल्क़ किया। फिर उसके बाद बताया, ये जो फरिश्तों को बताया कि फ़रिश्ते भी दुरूद पढ़ते, सिर्फ फ़रिश्ते दुरूद पढ़े या फिर अम्बिया कराम जो अब तक 1,24,000 अम्बिया आ चुके वो भी पढ़ते हैं दुरूद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आया दुरूद जो है ये एक ऐसी फ़जीलत है मोहम्मद वाले मोहम्मद की कि इसमें इनका गैर शरीक नहीं हो सकता। आया दुरूद जब नाजिल हुई तो पैगम्बर अकरम तशरीफ़ फरमा थे अपने असहाब के दरमियान, आयत ने कहा कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते दुरूद भेजते हैं और भेजते रहेंगे नबी पर, ज़ाते रसूल पर। लेकिन जब पैगम्बर से पूछा गया, या रसूलल्लाह कैफ़ा नुसल्ली अलैक औ कैफ़ा नुसल्लिम अलैक, हम आप पर सलात व सलाम कैसे भेजें? तो पैगम्बर ने फरमाया क़ूलू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। आयत कह रही है नबी पर दुरूद। पैगम्बर ने जब फरमाया तो फरमाया कि कहो अल्लाह रहमत नाज़िल फरमा मोहम्मद पर और आले मोहम्मद पर। तो एक बात तो पता चल गई कि कुरान मजीद पर खाली आप रुकेंगे जाकर तो फिर तो नबी तक आप रुक जाएं, आप ठीक है। लेकिन अगर नबी की बात आपने लेनी है, कुरान ने कहा सूरह हशर की 7वीं आयत में कि वमा आताकुम रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, जो मेरे रसूल दे वो ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। सूरह साफ़ात कुरान का 37वां सूरा है, उसमें अक्सर अंबिया किराम के नाम लेकर उन पर सलाम है। सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इल्यासीन। लेकिन वाहिद पैगम्बर अकरम की ज़ाते वाला सिफ़ात है कि जिस पर दुरूद है। सलाम छोटी फजीलत नहीं है, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह सलाम आन। दुरूद एक ऐसी फजीलत है जो खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मुसलसल है। किसी ने पूछा कि अल्लाह का दुरूद पढ़ना कैसा है, मलाइका जो पढ़ते हैं क्या? फरमाया अल्लाह की तरफ से जो दुरूद है वो रहमत है, मलाइका की तरफ से जो दुरूद पढ़ा जाता है वो तज़किया है, और मोमिनीन की तरफ से जो दुरूद पढ़ा जाता है वो दुआ करना है। और ये दुआ करना भी इस सेंस में है कि परवरदिगार तू उन पर रहमत नाज़िल कर ताकि उनके सदक़े में उन पर रहमत आए। क्या प्यारी बात। में छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा।
जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद। आपको ब्रेक के बाद में एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। और ये तो दरूद ऐसा है कि जिसके बगैर हमारी कोई इबादत भी कंप्लीट नहीं है। और जो जितने भी दरूद हैं, दरूद इब्राहीम है, दरूद नारिया है, दरूद तंजीना है, दरूद माही है, दरूद ताज है, दरूद अकबर, ये हम काफ़ी हम बच्चों को सिखाते भी हैं। तो एक तो मैं सबसे पहले बताइए, जब हम बच्चों को दरूद सिखाते हैं तो ये कितना बड़ा सदका जारिया है। हम किसी को भी दरूद सिखाते हैं, कितना बड़ा सदका जारिया है। और ये जितने में भी दरूद के मैंने नाम भी लिए हैं, इन सब की अपनी अपनी फजीलतें सर इनके वाले से भी बयान कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन साहिबित ताज वल मराज वल बराक़ि वल अलम। दिल तो चाह रहा है ऐसे मुकम्मल करें। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तारीफ़ करना, उनकी मदह सराई करना दरूद कहलाता है। और अगर आप अपने बच्चों को सिखाते हैं तो ये यूँ समझ लीजिए कि आपके लिए ज़रिया नजात है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जो कसरत से, जब साहबी ने कहा कि तमाम दिन आप पर दुरूद भेजूंगा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जैसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है ना, बारिश नीचे की तरफ, कहा कि तुम्हारी परेशानियां तुमसे ऐसे झड़ जाएंगी। अल्लाह अकबर। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सोचें कि जब बच्चा आपका ये दुरूद पढ़ेगा तो आपकी परेशानियां भी दूर होंगी और बच्चे की भी। हदीस मुबारक जामे तिरमिज़ी की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में मौजूद हैं, असहाब भी मौजूद हैं। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं, एक शख्स आया। ये इतनी खूबसूरत हदीस है, जिसकी जो दुआएं हैं ना, इस हदीस को आपने थाम लेना है और आप जो मांगेंगे ना दुआएं कबूल इंशाअल्लाह। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं कि शख्स आया और उसने नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह की तारीफ़ की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना शुरू कर दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है क्या फरमाया? 2 मरतबा एक जुमला इरशाद फरमाया। हुजूर ने फरमाया, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। अब आप और ये याद रखा जाए कि नबी तब तक मुंह से कुछ नहीं कहते जब तक ऊपर से वही नाज़िल नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी अपनी जुबान से कुछ नहीं कहते हैं, ये वही कहते हैं जो इन्हें वही की जाती है। यकीनन परवरदिगार की ज़ात बिल्कुल। तो अब आप सोचें कि कितनी दुआएं कबूल होती हैं। फिर अगर हम दुरूद तुनज्जीना की बात करें, दुरूद माही की बात करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातिन तुनज्जीना बिहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ात की गई हैं। ये वो नबी हैं कि जिनके ज़रिए से दुआएं कबूल होती हैं। ये वो नबी हैं कि जिनका वसीला बनाया जाए तो वबाएं चलती हैं। ये वो नबी हैं जो शाफ़ाए मेराज हैं, जो शाफ़ाए महशर हैं, जो महशर में आपकी शफाअत करेंगे, बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। तो हुजूर तो आपको इसलिए पहचानते हैं कि आप कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने के जब आदी होंगे। नबी कहते हैं ना कि जब कोई शख्स कसरत से मुझ पर दुरूद भेजेगा तो उसका चेहरा 14वीं के चांद से ज्यादा रोशन होगा महशर में, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके चेहरे से उसे पहचान लेंगे। तो महशर के रोज पेश खुदा होंगे हर घर, जिस घड़ी होगी गुनाहगारों में कुछ दर्जा बेकली, आते हुए नबी को जो देखेंगे उम्मती एक दूसरे से सभी कहेंगे खुशी खुशी आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद, जिनके कांधे पे कमली है काली, जिनकी है शान सबसे निराली। तो जब हम दुरूद तुनज्जीना पढ़ते हैं तो ये याद रखें कि बहुत सारे वाक़यात में ये एक वाक़या जो कोट किया गया है, अब्दुर्रहमान शामी ने कहा कि एक शख्स कश्ती में सवार था और फंस गया मंझधार में। अब वो सोचता था कि कैसे निकलेंगे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए, और ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो सही हदीस के मुताबिक नबी कहते हैं कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा है, शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। तो कहते हैं कि जब ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद तनज्जीना बताया और कहा कि इसे पढ़ो, तो वो जो कश्ती में सवार थे उन्होंने सबसे कहा कि इस दुरूद पाक को पढ़ा जाए। तो वो कहते हैं कि हमारी कश्ती जो थी ना वो भंवर से निकल आई। हाँ। तो अब आप दुरूद अकबर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, इस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी तारीफ़ात उसके अंदर बयान की गई हैं। अगर आप वो पढ़ते हैं आपकी मुश्किलात टलेंगी। और नूर भाई ये तो ऐसी है कि इसमें स्पेसिफिकली देखते हैं कि ये तो गैर मुस्लिम भी इबादत कर सकते हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि सिर्फ मुस्लिम का ही, उनका ही तो कनेक्शन नहीं है ना, हाँ मोहम्मद पे जा रहा तो नहीं। सही बात है। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, अक़ीदत, उल्फत, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से इंतखाब होता है। अल्लाह जिसके सीनों को अपनी नूर से मुनव्वर कर देता है, और सीनों में देखिए जिस तरह माली या जिस तरह आप किसी को हाल लेने जाएँ तो वो अपनी दुकान से
खुशबूदार फूलों का इंतखाब करके गुलदस्ता बनाता है, इसी तरह नबी की शान में पढ़ने वालों के दिलों का अल्लाह गुलदस्ता बनाता है। तो जिसके दिल चमकते हैं, ज़िंदा होते हैं, अल्लाह उनको मोहब्बत अता फरमाता है। और इमाम शाफ़ी रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से भी एक बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। इमाम शाफ़ी जो एक फ़िक़्ह के इमाम है, आप लिखते हैं, और इसको ग़ालिबन अल-क़ौल बदी के अंदर इमाम सखावी अलैहिर्रहमा ने नक़ल किया। कहते हैं मेरे पड़ोसी एक नौजवान था, वो मेरी मजलिस में आके बैठता था और मैं जब दुरूद पढ़ता था, वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावाज़ बुलंद पढ़ता था। उसका इंतकाल हो गया तो मैंने देखा वो फ़रिश्तों की इमामत करा रहे हैं। इंतकाल के बाद फ़रिश्तों की इमामत। तो मैंने पूछा ये क्या माजरा है कि तुम फ़रिश्तों की इमामत, मैं तुम्हें जानता हूँ, मेरे सामने के बच्चे हो, ऐसा क्या अमल था? फरमाया एक मरतबा आप मजलिस के अंदर नबी पाक का दुरूद ले रहे थे, नाम ले रहे थे, तो मैंने बावाज़ बुलंद, इतना बुलंद आवाज़ में दुरूद पढ़ा कि मेरी वजह से पूरी अहले महफिल में बावाज़ बुलंद दुरूद पढ़ा। अल्लाह को वो दुरूद पढ़ना इतना पसंद आया, मुझे फ़रिश्तों का इमाम बना दिया, बाकी सबका मुक़्तदी बना दिया। अल्लाहु अकबर। तो जो नबी पाक, और हदीस में यह भी आता है, मैंने रवायत में पढ़ा है कि जो शख्स अपने यानी हुजूर के नाम से मिसाल के लिखा है, यहाँ पे नाम के आगे लिख दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जब तक लिखा रहेगा लिखने वाले को सवाब मिलता रहेगा। अल्लाहु अकबर। ताहशर में जब तक लिखा रहेगा। हम जिक्र करें, मुझे ब्रेक तक जाना, लेकिन मुझे एकदम से खुशबू आने लग गई है, और इतनी कोई खूबसूरत से खुशबू आने लग गई है यहाँ से। उजाले क्यों ना हो दीवार और दर में, मैं जिक्र मुस्तफ़ा करता हूँ घर में। मैं इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही है, यकीन माने मैं आपको बता नहीं सकती। जिक्र मोहम्मद की कसम, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते कहीं में जाइएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम तर देखने वालों को मैं एक बार फिर से ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा, एक हमने हैशटैग चलाया है जो है हैशटैग आस्क मदीहा। आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो आप हैशटैग आस्क मदीहा नकवी MADEHANAQVI, तो आप अपना सवाल जो है वो इस हैशटैग के साथ लिख सकते हैं, और फिर आपका वो सवाल मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उलमैदीन तक पहुंचाऊंगी, ताकि आपका जो भी शरई मसला हो उसके हम हल निकालने के हवाले से बात कर सकें। आज भी हमारे पास कुछ सवालात आए हैं, मैं उन सवालात के जवाब भी उलमैदीन से जानने की कोशिश करूंगी, लेकिन उससे पहले क्विकली ज़रा मैं जानना चाहूँगी ज़रा, क्योंकि हम बहुत सारे जब वज़ाइफ कर रहे होते हैं तो उसमें हम दुरूद के हवाले से होते हैं कि जी जब रिस्क में अगर आपने वुसअत पैदा करनी है, जब आपके रिश्ते ना हो रहे हों, जब घर में बरकत ना हो, तो और बहुत सारी जगहों पे हमने तो बचपन में अब्बू एक प्रैक्टिस कराते थे, वो ये था कि बेटा लाइट जब गई हो और लाइट जैसे घर वापस आती है तो आपने सबसे पहले तो ना आपने कलमा पढ़ना है और फिर आपने दुरूद पढ़ना है। उस वक्त हमें समझ नहीं आई, फिर एक बार हम किसी महफिल मजलिस में बैठे हुए थे, वहाँ हमने सुन लिया कि भाई ये प्रैक्टिस इसलिए कि जब कब्र में जब एकदम से नूर आए तो जब आपसे मुनकर नकीर पूछेंगे तो सही ना कि आपका दीन क्या है, आपकी रसूल, तो आपकी वो प्रैक्टिस है कि आपने फ़ौरन कलमा पढ़ना है और आपने फ़ौरन नबी पे दरूद भेजना है, तो एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। इसी वाले से मुझे बताएं जवाद भाई, हम दरूद को लेकर अगर बहुत सारे वज़ाइफ हैं तो क्विकली अगर बता सके, मैं सबसे पूछूंगी फिर आस्क मदीहा पे आ जाऊँगी। जी, इसके सिलसिले में एक रवायत अभी निगाह से मैंने गुजरी, पैगम्बर ने जुमे के दिन फरमाया मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअते क़दल्लाहु सित्तीन हाजतन, जो मुझ पर जुमे के दिन, आपने अच्छा कहा दुरूद का अगरचे कोई ख़ास वक्त नहीं है, लेकिन बहरहाल दिन की बरकत के अवधार से कुछ चीज़ें बताई हैं मासूमीन ने। उसमें यह है कि जुमे के दिन जिसने रसूलुल्लाह पर उनके अहले बैत पर दुरूद पढ़ा 60 हाजतें पूरी होंगी। व मिन्हा सलासून हाजतन लिद्दुनिया व मिन्हा सलासून हाजतन लिल आखिरा, तो माफ़ करें 30 जो है वो 30 यहाँ की 30 आखिरत की हाजतें पूरी हो जाएंगी, ऑल टुगेदर 60 होगी। हाँ, तो कोशिश करें कि कसरत से दुरूद पढ़ा करें। और दुरूद पढ़ते हुए एक और चीज़ मुफ्ती बयान किया, मुझे एक हदीस याद आई। इमाम बाक़िर इस्लाम फरमाते हैं कि इरफ़ऊ बिस्सलाति अलैया फ़इन्नहा तज़हबु बिन्निफ़ाक़, हम पर ऊंची आवाज़ से दुरूद पढ़ा करो क्योंकि हम पे ऊंची आवाज़ में दुरूद पढ़ना निफ़ाक़ को दूर करता है। एक रिवायत में आया कि जो रमज़ान के महीने के लिए सुनिए, मन अक्सर फ़ीहि सलाति अलैया, जिसने माह रमज़ान में मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत दुरूद किया, सक़्क़लल्लाहु मीज़ानहु यौम तख़िफ़ुल मवाज़ीन, अल्लाह उस दिन उसका पल्ला भारी कर देगा जिससे सारे पल्ले हल्के हो जाएंगे। अच्छा, एक सवाल आया, दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितनी दफ़ा दुरूद पढ़ना चाहिए और कब पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाह। अल्लाह वालों ने सुना है कि जो शख्स 1.25 लाख मरतबा है तो ये कि अदब से एक मरतबा भी हबीब दावर गरीब परवर रसूल अकरम करम के पैकर किसी को दर पर बुला रहे हैं और किसी के ख्वाबों में आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हबीब दावर गरीब परवर रसूल अकरम करम के पैकर किसी को दर पर बुला रहे हैं और किसी के ख्वाबों में आ रहे हैं। हम सब जो दुरूद पढ़ लें, नाज़रीन पढ़ लें, मैं हाथ उठा के दुआ करता हूँ या रसूलल्लाह हमें दोनों सूरतें कबूल हैं, या तो दर पे बुला लें या फिर हमें आंखें बंद हो आका इस्लाम हमारे ख्वाब में आ जाए। एक तो ये कि दुरूद ताज कसरत से पढ़ते रहें। सेकंड ये कि मैंने सुना अल्लाह वालों से कि जो 1.25 लाख मरतबा
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ता है तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपना दीदार अता फरमाते हैं। अच्छा, ये कब्र में तो सबको नज़र आएंगे, ये बात ज़हन में रखिए। जिससे आपने कहा ना, हदीस है कि फरिश्ते पूछेंगे ये कौन है, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, माँ बता इनके बारे में ये कौन है। हदीस है कि जैसे कि जो शख्स हुजूर का आशिक होगा वो कहेगा मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, सबसे औला वाला हमारा नबी सबसे वाला हो। तो सुबह शाम कम अज़ कम अपने बच्चों की ये आदत बनाएं कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद पढ़ें। जो शख्स सुबह और शाम 10-10 मरतबा दुरूद पढ़ता है वो पूरा दिन अल्लाह उसके रसूल की अमान में रहता है। और हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत फरमाएंगे। क्या प्यारी बात है। मुझे बताएं, वैसे हम कोई जब वजीफ़ा कर रहे होते हैं, कुछ पढ़ना होता है तो कुछ चीज़ों में इजाज़त की ज़रूरत होती है। अगर ऐसे हम दरूद के लिए और बेइंतहा दरूद पढ़ना तो उसके लिए भी क्या किसी की इजाज़त की ज़रूरत है? ये सवाल आया। नहीं, बिल्कुल भी इजाज़त। मुख्तलिफ दरूद जो है उनके लिए। हाँ। देखें, अल्लाह ताला कहते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी, ठीक है। इस आयत में बात, हाँ। इस आयत के अंदर देखिए कोई वक्त की कैद नहीं, हाँ। कोई लम्हात की कैद नहीं कि इस वक्त सुबह में शाम में, नहीं, तादाद की कोई वक्त कैद नहीं। हाँ, वो जो दीगर हमारे, अगर आप कुछ तादाद बना लेते हैं ना कि भाई इतनी तादाद में जो किताबों में मज़कूर है, अच्छा जो किताबों में मज़कूर है ना वो बुज़ुर्गों ने अपने इस्तेमाल में जैसे कोई भी अमल किया और जब वो उस अमल में कामयाब हो गए तो उन्होंने लिखा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें इस चीज़ का फ़ायदा होगा। ख़वातीन मखसूस अय्याम में पढ़ सकती हैं? बिल्कुल पढ़ सकती हैं, बिल्कुल पढ़ सकती हैं, नहीं कोई पाबंदी नहीं है, वो पढ़ सकती हैं। सही, ठीक है, चाहे वज़ू हो या ना हो। वज़ू हो ना हो, आप लेटे हुए हैं तो पैर समेट कर पढ़ना चाहिए, ठीक है, और दुरूद पाक पढ़ते रहें और ये दुआएं मांगते रहें कि खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। जवादी, मुझे बताएं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम है, क्या वो भी दुरूद का हिस्सा है? देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी वो नाम मौजूद हैं वो बुनियादी तौर पर हुजूर के सिफ़ात हैं। और जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम हम सिफ़ात में महदूद नहीं करते, वैसे ही हुजूर के खिसाल हैं। शेख सादी ने कलाम लिखा था ना, तो चौथा मिसरा नहीं मिल रहा था, लिखा कि बलगल उला व कमालिही कशफत दुजा ब जमाली हसनत जमीओ खिसाली, उनकी सारी ही खसलतें आदतें अच्छी हैं। ये लिख कर वो सो गए, आलम ख्वाब में थे। हुजूर तशरीफ़ लाए, फरमाया क्या मिसरे कहें, तो मिसरे सुने। तो जैसे मिसरे सुने कहा रसूलुल्लाह चौथा मिसरा अता नहीं हो रहा है, कोई काफ़ी अता फरमाए। तो हुजूर ने फरमाया सल्लु अलैहि व आलिही, तो क्यों नहीं कह देता कि हुजूर पर भी दुरूद, उनके यहाँ पर दुरूद। हुजूर ने काफ़ी ऐसा लगाया कि इसमें तब्दीली करेंगे तो मिसरा ख़राब हो जाएगा। सल्लु अलैहि व आलिही यहाँ काफ़ी ख़त्म हो गया। तो हुजूर के जितने भी सिफ़ात हैं, जवाद, वो जितनी मोहतशम, यानी जितनी, अब बात ही खत्म हो गई ना, हसनत जमी और खिसाली। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात अपने इल्म और अपने वजूद के अतबार से लामहदूद है, हुजूर अपने कमालात में, अपने वसाइब वस में। और मुझे यहाँ एक बात याद आ रही है, इमाम राजी ने तफसीर कबीर में लिखा है, युसावून अहल बैत नबी फ़ी खमसत अशिया मान नबी, 5 चीज़ों में हुजूर के अहले बैत हुजूर के बराबर हैं। दुरूद में हुजूर के 7 शरीक हैं, सदक़े के हराम होने में 7 शरीक हैं, मोहब्बत में 7 शरीक हैं। जैसे हुजूर की मोहब्बत मांगी वैसे अहले बैत की मोहब्बत मांगी। नमाज में जो सलाम पढ़ते हैं उसमें 7 शरीक हैं। इसी तरीके से तहारत में शरीक हैं। हुजूर को तहा का, इनको आए ततीर का, जो हम 3 रमज़ान की बात कर चुके। तो अब एक दारुक़ुत्नी की रिवायत मेरे ज़हन में कि कुल्लु दुआए महजूबुन हत्ता युसल्ली अला मुहम्मद वाली मोहम्मद, हर दुआ उस वक्त रुकी रहती है ज़मीन और आसमान के बीच में जब तक पैगम्बर और उनके खानवादे पे दुरूद न पढ़ते जाए। और एक रिवायत में लफ्ज़ आया अथक़लु मा यूज़अ फ़िल मीज़ान अस्सलातु अलन नबी वाले, सबसे वज़नी चीज़ जो क़यामत में तराजू में रख दी जाएगी वो रसूलुल्लाह पर, उनके अहले बैत पर दुरूद होगा। जिन पर दुरूद पढ़ना हमें गुनाहों से बचा सकता है। सोचिए वो क़यामत में अगर किसी गुनाहगार, किसी निकम्मे को हाथ पकड़ के कह दे ये हमारा है, तो उसका मकाम क्या होगा। अल्लाह में इनकी शफाअत नसीब। क्या क्या प्यारी बात की। मुझे बताएं नूर भाई, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हम सुनते हैं तो क्या ये वाजिब है या मुस्तहिब कि हम उन पे फ़ौरन दरूद भेजें? नबी अलैहि सल्लम शाह फरमाए मिंबर पे कदम रखते हुए आमीन आमीन आमीन। उनमें से एक ये था कि जिब्रील अमीन ने कहा था पर अल्लाह के नबी जिनके वालिदैन ज़िंदा हों उनकी खिदमत ना करे वो बर्बाद हो जाए। तो मुस्तफ़ा करीम ने कहा आमीन। फरमाया रमज़ान के रोज़े पाए और अपनी बख्शिश न करवा सके, बर्बाद हो जाए। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा आमीन। और फरमाया जो मुझ पर दुरूद पढ़े, मेरा नाम सुने मुझ पर दुरूद ना पढ़े, वो भी बर्बाद हो जाए। तो जो नबी का नाम सुन के दुरूद नहीं पढ़ता बर्बाद हो जाता है, जो मुस्तफ़ा दुरूद पढ़ता है वो आबाद हो जाता है। और हम एक और चीज़, जो हम जो दुरूद पढ़ते साथ ही अपनी आंखों को चूमते अपने होठों से, इसकी ज़रा बताएं ज़रा। देखिए एक बात याद रखिएगा, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं, आप चूमे न चूमे होठ चूम लेते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और ये मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम बोसीरी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े अरब के आलिम दीन गुजरे हैं। फालिज ऐसा हुआ सब ने कहा ठीक हो नहीं सकते, ना हिल सकते थे बहन, ना बोल सकते थे, ना आँख, सिर्फ आँखें हिलती थी, ज़बान हिलती थी।
हिल नहीं सकते थे, तो लिखा मौला या सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदन, एक रात में हुजूर ख्वाब में तशरीफ़ ले आए। तो मैं परेशान क्यों होता है, तूने हमें शाम में जो कसीदा लिखा पढ़ तो सही। पढ़ना शुरू किया, हुजूर ने अपना दस्ते करम जिस सर से लेकर पैर तक फेरा है। कहते मैं ख्वाब में उठ के भागा, तो नबी इस्लाम फिर ख्वाब में तशरीफ़ लाए, मैं आके लेटा, हुजूर ने फरमाया मैं जानता हूँ तू परेशान इसलिए था, तू चाहता था कि चादर में दे दूँ, दोबारा ख्वाब में इसलिए आऊँ ये चादर रख ले। सोचे जो शाफ़ा महशर है उसके लिए आपको शिफा देना। तो आप ये मोहब्बत है, हाँ, तो जो मोहब्बत से पढ़ता रहेगा, यकीन है मज़ा जब है सरकार महशर में कह दें वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है, क्या कहने। अच्छा कहते हैं घर में अगर खुदा न खास्ता आपकी नाचाकियों की प्रॉब्लम हो तो 313 का जो हिंसा है बड़ा इस्तेमाल किया जाता है कि 313 दफ़ा दुरूद पढ़े तो इसकी भी बड़ी फजीलत है। कसरत से 313 का जो अदद है ना वो कसरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जितना आप पढ़ेंगे ना, घर में नाचाकियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, मुश्किलात में फंसे हैं, रिस्क में बरकत नहीं है, औलाद नहीं है, हर काम के लिए आप नमाज पढ़ें, नमाज के बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ें। नबी ने कहा है मांगो दिया जाएगा, दुआ मांगेंगे तो इंशाल्लाह ठीक है। अच्छा जी, आस मदीहा नकवी पे में क्वेश्चन आया है, एक अली अकबर उनका नाम है जी, और वो कह रहे हैं कि वो एक शेफ़ हैं, तो आप दोनों मुझे बताइएगा। उन्होंने कहा वो एक शेफ़ है और उनको रोज़ाना की बुनियाद पे 100 लोगों को खाना देना होता है, लोगों के खाना बनाना होता है, तो क्या उनके लिए पॉसिबल है कि वो उसको टेस्ट कर सकें? देखिए इसमें एक थोड़ी सी सहूलत है हमारे पास, वो ये है कि अगर आप घर में भी मसलूरात जैसे इफ्तार वगैरह का इंतजाम कर रही होती हैं तो उसमें अगर ज़ुबान के हद तक आप चख रहे हैं और उसके बाद आप उसको निकाल दें या थूक के कुल्ली भी कर लें, इस हद तक तो जायज़ है, क्योंकि ये एक वाकई चीज़ है कि पकवान वाला है या घर में अगर माएँ बहनें काम कर रही हैं तो उनके लिए बहरहाल क्या हुक्म है, कोशिश करें कि वो ज़ुबान से नीचे ना उतरने पाए, उससे रोज़ा बात। आपके नूर भाई आपके यहाँ मैं एहतियात करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, ठीक है। और मतलब वो टेस्ट उसको कर सकते ज़ुबान पे? देखिए हमारे यहाँ तो ख़वातीन को ख़ास तौर पे कहा कि ख़वातीन जिनके शौहर जालिम हैं वो कर सकती हैं, मगर ये अगर इनका कारोबार का है तो फिर वो शेफ है, लेकिन एहतियात करनी। अच्छा सादिया का भी तो इसमें हमें एक मैसेज आया है सादिया की जानिब से, और वो ये सवाल पूछ रही हैं कि रोज़े की हालत में सिग्नल अगर तोड़ा जाए तो उसका गुनाह है? चाहे रोज़े की हालत में हो या गैर रोज़ा में हो, क़वानीन जो आपके ऊपर लागू हैं आप उसको नहीं ख़त्म नहीं कर सकते ना, तो गुनाह तो होगा यकीन। गुनाह का ऐसे में ये होता है कि जो चीज़ कुरान और हदीस से हो ना, जो वाज़ेह तौर पर गुनाह का लफ्ज़ इतलाक़ वहाँ होगा, ये होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नापसंद है। क्योंकि गुनाह का ये कि कुरान की वाज़ेह आयात हो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुतवातर हो, तो जो इसके खिलाफ जाएगा गुनाह उसे कहते हैं जो कुरान और हदीस के खिलाफ जाए। यानी कि नहीं, इसमें तो एहतराम मुस्लिम के लिए ये ज़रूरी है कि एहतराम मुस्लिम के क़वानीन की पाबंदी की जाए। वो सिग्नल क्रॉस करेंगी तो यकीनी तौर पर दीगर जो लोग हैं उनकी हक तलफी है, और हक तलफी की सूरत में यकीनी तौर पर हमारे यहाँ इस पे एक लिखा हुआ है, आयतुल्लाह सिस्तानी ने लिखा है कि वो कवानीन जिन पर मसलहत आम्मा डिपेंड करती है उनकी मुखालफत जायज़ नहीं है। हत्ता काफिर ममालिक में भी सिग्नल्स वगैरह हैं तो उनको फॉलो वैसे ही करना चाहिए। और मैं एक जुमला और कहता हूँ, सिग्नल तोड़ने से ज़्यादा किसी के दिल तोड़ने की परवाह करें। सिग्नल टूट गया तो बहरहाल शायद अल्लाह माफ़ कर दे, दिल तोड़ दिया तो शायद मुश्किल हो जाए। लेकिन कि आप अगर सिग्नल तोड़ेंगे तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ कामों से नाराज़ ज़रूर होता है, यानी कि जिसमें तकलीफ़ का बाइस बनता है, तो इज्तिनाब बढ़ता है। आप अगर नमाज के लिए तेज़ जा रहे हैं, हुक्म ये कि नमाज में तेज़ी से आने को मना किया कि इस तरह भागते हुए ना हो। तो जब अपने घर में वो बुला रहे हो, अपने लिए बुला रहे हो, भागने को मना कर रहा हो, तो ये कैसे हो सकता है कि आप मखलूक को ईज़ा दें? अच्छा एक और सवाल आया, वो ये है कि जी मैं अक्सर मेरी अम्मी के साथ रहने का, मेरा नाम ना लीजिएगा, बहुत लड़ाई रहती है, और आज ही मैं घर से लड़के निकली तो अगर मैं दुरूद पढ़ूँ तो क्या दुरूद कबूल होगा? बताइए आप सबसे। अम्मी से लड़ाई है? अम्मी से लड़ाई है, अम्मी से अगर नहीं बदतमीजी करके निकली हूँ घर से, तो अगर मैं दुरूद पढ़ूँ तो क्या? अम्मियाँ बहुत अच्छी होती हैं, माफ़ी मांग लें आप अम्मी से और दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुरूद पाक की बरकत से अम्मी राज़ी भी हो जाएंगी। और माफ़ी सबसे मुश्किल काम होता है किसी से माफ़ी मांगना, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे आपकी अपनी औलाद हो, बहुत मुश्किल काम है। ये काम आपने कर लिया ना, आप यकीन करें कि ये नजात है इंसान की, माफ़ी मांगना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ये नबी ने कहा है कि इज़्ज़त में कमी नहीं होगी तुम्हारी, खुदा तुम्हारी इज़्ज़त को बढ़ा देंगे। तो अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, अल्लाह कबूल करे। जो वैसे मैं बगैर इसी से सवाल निकले कि नाफरमान औलाद अगर वो ऐसी कोई इबादत करे तो क्या वो कबूल? वो खाने काबे के अंदर भी हो, वो हिजर असवद भी पकड़े हुए हो, वो खाने काबा गिलाफ भी पकड़ा हुआ हो, 27 रमज़ान भी हो, कुरान नुज़ूल कुरान का दिन भी हो, बख्शिश नहीं होगी अगर वालिदैन का दिल तोड़ता है और उनसे बदतमीज़ी करता है।
बहुत सख्त इस पर तो इत्तेफाक है। माँ बाप का आग किया हुआ है ना, बहुत उस पर नहुसतें हैं। तो है कि शब कदर में जो लोग माफ़ नहीं होते उनमें से एक माँ बाप का नाफरमान होता है। तो कोशिश कीजिए, आपको लग रहा होगा आप अम्मा से लड़के निकली हैं, अम्मा आपसे नहीं लड़ी होंगी, मुझे यकीन है। माँ और ऐसे लड़ती नहीं कभी भी। एक मुझे और हदीस बात आते आते रह गई थी, दुरूद के हवाले से आपने पूछा। जब भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी लिया जाए, हदीस में फरमाया मन समय ज़िक्री और ज़ुकिर तो इंदहु फलम युसल्ली अलैया फ़क़द अख़्तअ तरीक़ल जन्नह। जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए या मेरा जिक्र किया जाए और अगर उसने मुझ पर दुरूद न पढ़ा, फरमाया जन्नत जा भी रहा होगा तो रास्ता भूल जाएगा। यानी उसके जन्नती होने में मना नहीं था, जन्नत जा रहा है, उसको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो हुजूर के जब भी आप नाम सुने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बार बार अच्छा जब लगा होंठ से होंठ खुद चूमता है, बोसा लेता है दब में। तो जब भी हुजूर का नाम आए, हत्ता कि हम तो देखें नबी अकरम रसूलुल्लाह करम कह रहे हैं, उसमें भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, क्योंकि हुजूर नाम जब कहीं हुजूर का लिया जाए, जितनी बार लिया जाए, घर में अजान कहीं आप सुन रही हैं, सुन रहे हैं, बार बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें। और एक चीज़ और आदत डाल लें, पूरा पढ़ें। मैंने बड़ी जसारत से देखा लोगों को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पता नहीं क्यों हम नीयत पे शक नहीं करते, लेकिन हुजूर नाराज़ होते हैं, सल्ला तुसल्लु अलैहि सलातुल बतरा, उस पर दुम कटा दुरूद न भेजो। हमारा पूरा पैनल हम जहाँ बैठे होते हैं, हम देखें दुरूद को पूरा पढ़ें, इबादत करें तो पूरी करें। मुझे बताएं कि अगर आप दुआ करें और दुरूद से और जिस दुआ में अव्वल व आखिर दुरूद ना पढ़ा जाए, तो वो दुआ कैसी है? क्या वो अल्लाह पाक के पास जाके मुस्तजाब होगी? क्या वो, क्योंकि जो कैरियर तो सारी यही रहेगा ना अगर दुरूद। उलमा यही कहते हैं कि जो दुआ है ना वो मुअल्लक हो जाती है, लटकी रह जाती है, दुआएं कबूल नहीं होती हैं। तो कोशिश करनी चाहिए दुआ के अव्वल भी दुरूद शरीफ पढ़ें और आखिर भी दुरूद शरीफ पढ़ें, ये ज़रूरी है। सही। अच्छा, इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, क्योंकि हम आज बात करें रसूल, और हम कब बात नहीं करते आका की, हम तो टॉपिक कोई भी हो तो निस्बत उनकी ले आते हैं फ़ौरन से। तो इससे पहले कि मैं ब्रेक लूँ, जवेरिया बिस्मिल्लाह। दुरूद की बात हो रही है तो सब मिलकर मेरे साथ शामिल हो जाइएगा। बलगल उला बी कमालिही कशफ दुजा बी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। पढ़िए सल्लू जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े बड़े नसीब की बात है। सल्लू अलैहि व आलिही। और मैं बुरों से लाख बुरा सही, मगर उनसे है मेरा वास्ता, दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। सल्लू जी, ब्रेक के बाद मैं आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। और हमारा सेगमेंट है इफ्तार का समा। शेफ समिया जो हैं, क्योंकि देखें खाना बनाने से पहले हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। यस, वो जनाब अस्सलाम वालेकुम। और हर काम शुरू करने से पहले, ख़ास तौर पर जब किचन पे जाएं, तो उससे पहले हमें लाइफ बॉय से हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जरासीम से रहें पाक और हेल्दी भी। चले भाई, थैंक यू। आज जी यहाँ पे
बिल्कुल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मुख्तलिफ सी चीज़, क्या? क्योंकि सब लोग बड़े चटोरे हो जाते हैं रमज़ान के अंदर। लोगों को ये चाहिए होता है कि कुछ चटपटी चीज़ें हों, दही बड़े छोले। चटोरे क्यों हो जाते बहुत हैं? चटोरे होते हैं। चाट मसाले का इस्तेमाल होगा, इमली की चटनी, तो पुदीने की अपने चटनी। आपको ना खुद भी रिवॉर्ड कर रहे होते हैं वो तमाम तरह जबानों के चस्के लेके ना। बिल्कुल। और बल्कि रोजा जो है वो जिस्म का डिटॉक्स होता है पूरा। हाँ। हम उसको नहीं होने देते, हम उसको भरपूर खाते आप हैं। खा पकौड़े, और पता है ग्रीसी पकौड़े। जबकि हम नॉर्मली इतने ही भूखे रहते हैं। हाँ। अगर देखा जाए सिर्फ आध घंटा 1.5 घंटे का फर्क होता है, लेकिन खाते अफ्तार के टेबल में भरपूर है कि हमें अब आइंदा नहीं मिलने वाला। तो आज हम बना रहे हैं कटोरी चाट। तो बहुत ही आसान है। छोले के जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपके घर पे अवेलेबल हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, चने मैंने यहाँ उबाल के रखे हुए हैं, उबले हुए आलू हैं, प्याज है, हरा धनिया, टमाटर, जो कि बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। साथ यहाँ पे जीरा का पाउडर, लाल मिर्च, चाट मसाला, नमक हस्बे जायका, और गार्निशिंग के लिए हमने हरी चटनी और ये नींबू और सोए रखा है, और दही, ठंडी ठंडी दही रखी है। अच्छा, सबसे अच्छी बात है कटोरी चाट क्या है। मैंने अभी ब्रेक में ही ये कटोरियाँ यहाँ गरम गरम बना रही थी तलों के तेल में, और ये हमने जो समोसे की पट्टी होती है, बहुत इजी, बहुत आसान है। इसको बीच से जो है वो काट के आपने इसको स्क्वायर बनाना है। हाँ। और यहाँ पे कोई भी लकड़ी का आप ले लें, अगर आपके पास बेलन है, गरम गरम तल्लों के तेल में आप इसको ऐसे बस आपने फ्राई करना है दबा के, ताकि इसके बीच का जो है वो शेप जो है वो बन जाए और आप इसको फिल कर सकें। और बहुत मज़ेदार। हाँ, ये ये देखिए देखें। फौरन बन गया। मैं कितनी सुगड़ हो गई, मुझे तो पता नहीं था। ये बस आपने इस तरह से इसको फ्राई करना है। एक और करके दिखा देते हैं ताकि हमारे नाजरीन को लगे। और ये देखिए निकल भी जा रहा है कोई, लेकिन लकड़ी का चम्मच इसमें बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ा सा मोटा उसका रखूँ मैं? बिल्कुल। आप इसमें आप चाहें तो मेरे पास यहाँ पे बेलन भी है, आप इस तरह बेलन पे भी रख के कर सकते हैं। हाँ, बेलन को भी रख के किया जा सकता है। ये ले, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये चलो जी, कटोरी तो बन गई। कटोरी बन गई, इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखें, इस तरह करके 2-3 दफ़ा ऊपर नीचे करेंगे तो इसका जो ग्रिप है, यानी कि जो इसका पोर्शन है वो चौड़ा हो जाएगा। ये देखें, ठीक है, ठीक है। ये देखिए इसकी कटोरी जो है वो बड़े मुंह की बन गई है। ये देखिए इस तरह करके ऊपर नीचे दो तो ये वाला निकालने के चक्कर में थोड़ा जल्दी कोई बात नहीं, हो जाता है। ओके। हाँ, अच्छा, अब हमने क्या करना है कि अब इसकी हम फिलिंग बनाएंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार है और बहुत आसान भी है, छोटी भी है, आपको इसमें तकलीफ नहीं होगी। यहाँ पे आपने लेना है कोई भी बोल, इसके अंदर हम लेंगे चने, उबले हुए चने। ठीक है, सबके घर पे मौजूद होते हैं। हाँ, रमजान से पहले तो, क्योंकि मुझे तो वैसे फ्रूट चाट में भी चने डले हुए बहुत अच्छे लगते हैं। ये हरा धनिया, इसमें प्याज, ये प्याज हम लेंगे, इसमें थोड़ी सी प्याज। हाँ। ठीक है, इसमें ये चाट मसाला खूब सारा, जैसा आपको अच्छा लगता है चटपटा सा। ठीक है, मीठी चटनी भी डालना। बस इसमें ये रही मीठी चटनी। आप और बोलती हैं सब कुछ हो जाता। मुझे खजूर और इमली की चटनी भी डालनी है इसमें। ये अब वो नहीं है ना यहाँ पे। हाँ। वो अपने घर में वैसे रखें, बड़ी आसानी से बन जाती है। लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, यहाँ पे हरी चटनी थोड़ी सी, क्योंकि गार्निशिंग भी हमें करनी है इससे। जीरा का पाउडर, और यहाँ पे ये आ गया टमाटर। ठीक है, ये हम इसको मिक्स करेंगे। ये हम इसको पीछे रख देते हैं। मिक्सिंग के लिए हम एक स्पैचुला ले लेते हैं। ये बहुत आसान और सबको अच्छे। यहाँ पे आपको पापड़ी की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के अंदर क्रंची क्रंची जो है वो लोग इसको खाना जो है वो पसंद करेंगे। ये मिक्स हो गई। अब आपने ये आपने कटोरी ली, इसको आपने स्पून से इसके अंदर फिल किया, छोटे छोटे बाइट्स जैसे स्नैक्स के होते हैं, और ऊपर से आपने इसके अंदर थोड़ा सा दही, सोए जो होते हैं, हाँ। थोड़ा सा नींबू, इसका सोए बोलते हैं, सेव बोलते हैं, क्या सेव बोलते हैं इसको। हाँ। ये पीनट हो गया, और ये हरा। लेकिन झांसी से ताल्लुक रखने वाले लोग इसको सोया बोलते हैं। नहीं, मैं झांसी की मेरी अम्मी है, मैं नहीं। ये आप मुझे इलाहाबाद की, इलाहाबाद वाले इसको सेव बोलते हैं। बिल्कुल, सेव पता नहीं क्या बोलते हैं। आपने क्या बोला था, मेरा भी खराब करा दिया आपने। सोया बोल रही थी। सोए, सेव। अरे भाई, चलो जी, चले भाई, ये देखें इस तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं। हाँ। हम जो है वो फोटाइल का जो चूल्हा है इसको हम बंद कर देंगे। ठीक है, ताकि गर्म ना हो। आपसे थोड़ी उम्मीद है कि आप इसको बना सके। बिल्कुल जी, बिल्कुल बना दूंगी, आप फिक्र ही ना करें। ताकि हम अपनी दूसरी रेसिपी जो है वो हमारी बड़ी जबरदस्त रेसिपी है। बेफिक्र आप अपना काम करें, मैं अभी बाकी चीजें कर लेती हूँ। ये आपके लिए स्पून भी रख दिया। Thank you. अच्छा, आज हम बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा से बनने वाली खीर, क्योंकि हम यूजुअली रूह अफ़ज़ा के सिर्फ शरबत या उसके मॉकटेल्स या उसकी फ्रिजी ड्रिंक यूज़ करते हैं।
रूह अफ़ज़ा से प्रॉपर खीर कैसे बनेगी आज हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चावल को मैंने भिगो के रखा और नॉर्मल जो हमारा चॉपर है इसमें मैंने उसको पीस लिया। तो दिखा दूँ कि हम पहले से बना के ही रखते, यही चीज़ें बनती हैं। आपने इसके अंदर शामिल करना है दूध। यहाँ पे आपको यहाँ आना होगा, बल्कि मैं दिखा देती हूँ, यहीं पे हम हाथ के हाथ। भाई मैं काम करी, मुझे डिस्टर्ब ना करें। अच्छा मुझे वो पतीली दे दें बस। बिल्कुल लीजिए, थोड़ा सा आलू भी डाल सकती हैं। ये लीजिए। हाँ इसमें आप आलू आपको ये चाहिए पतीली? यस। अच्छा ना हो ज़्यादा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर आप शामिल करेंगे दूध, चीनी हस्बे जायका, जैसे आपकी फैमिली को कम ज्यादा पसंद है आप वैसे चीनी ले सकते हैं। ये आपने चीनी लेनी है और साथ हम ले रहे हैं इसमें कंडेंस मिल्क। सही, ठीक है। कंडेंस मिल्क से कलर चेंज होता है। ठीक है, ठीक है। अब वो जो गाढ़ापन है बिल्कुल। इसमें, हाँ यहाँ पे थोड़े से हम बादाम, जो रबड़ी वाला कलर जिसको हम कहते हैं। एग्जैक्टली। और यहाँ पे हम जो चावल हमारे पिसे हुए हैं, मैंने बहुत बारीक इसको नहीं पीसा है, थोड़ा सा दरदरा रखा है इसको। दरदरा का मतलब क्या होता थोड़ा दानेदार। ओके, ठीक है। इसको आप मिक्स जैसे कोरमा होना चाहिए। हाँ दानेदार जैसे होता है ना, ताकि लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे रूह अफ़ज़ा, ये रूह अफ़ज़ा हम शामिल करेंगे। ये बड़ा ज़बरदस्त सा, खासतौर पे अगर बच्चियों की रोज़ा खुशाई हो तो ये पिंक कलर की आप रूह अफ़ज़ा का कलर करके खीर बना सकते हैं, जिनको आप बारबी खीर भी बोल सकते हैं। ओ बिल्कुल भाई, आज आई हुई है ना यहाँ पे जवेरिया की साहबजादी भी आई हुई है। हाँ। तो जरा मुझसे भी जरा देख लेंगे इनको पसंद आ रहा कि नहीं आ रहा, बारबी इनको खीर लग रही कि नहीं लग रही। हाँ ये देखिए रूह अफ़ज़ा ने कितनी सारी चीज़ें आसान कर दी। हम यूजुअली सिर्फ इसको शरबत के लिए इस्तेमाल करते हैं, मिक्स किया और उसको चूल्हे पे चढ़ाएंगे, इतना पकाएंगे ये थिक हो जाए और फिर हम इसको जो है वो ठंडा करके गार्निश करेंगे बादाम, पिस्ता, किशमिश, चांदी के वर्क से, और अच्छा लगेगा। आपने थोड़ा सा बस इसको यहाँ रखना होगा जी, इसको बिल्कुल रख दीजिए। ये मैं ज़रा इसका प्लेसमेंट चेंज कर दूँ ताकि ये गर्म जो है वो आपको ना लगे। हाँ बिस्मिल्लाह। ये कितनी देर वैसे इसको करने के उसका उबाला है? बस का उबाल आके थिक हो जाएगी बस। ठीक है। ये यहाँ पे सब तैयारियां हो रही हैं। बिल्कुल जी। बहुत आसान सी झटपट से इसकी रेसिपी है, हम लोग इसको आराम से जो है वो घर में बना सकते हैं। इसी प्रेजेंटेशन भी अगर हम इसकी रखें तो बहुत अच्छी इसकी प्रेजेंटेशन बड़ी मैटर करती है भाई। आप इसके ऊपर थोड़ा सा अनार के दाने भी ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा जो है वो इसका इम्पैक्ट आता है। ये आप पक रही है, इसको हम पकते लेंगे। अच्छा कंडेंस मिल्क से क्रीमी टेक्सचर आता है, बहुत ज़्यादा क्रीमी और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा इसके अंदर थोड़ी सी मैं इलायची भी ऐड करूँगी ताकि ये अच्छा। अक्सर लोगों को होता है कि जो इलायची हो ना वो अच्छी तरह से कुटी भी हो, क्योंकि जब इलायची के वैसे दाने मुंह में आते हैं ना तो इतना मजा नहीं आता। तो प्रॉपर इसको पाउडर फॉर्म में बना के डाल सकते हैं। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में डालेंगे हम इसको। और हम इसको हल्का हल्का सा, ये देखिए चलें आप ऐसा करें, आप इसको कंप्लीट कर लें। मैं इसमें चम्मच चला देती हूँ। बिल्कुल। और ये ये डाल दीजिए। चलें जी। ये और हम इसके साथ जो है वो रूह अफ़ज़ा का कार्बोनेटेड जो ड्रिंक है हमारा, बहुत ही रूह अफ़ज़ा गो, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा जो है उसका फ्लेवर आता है, ठंडा ठंडा लगेगा। ठंडा ठंडा। कल जैसे आपने इतने मजे की बताई कि उसमें किस्म क्रश करके स्ट्रॉबेरीज डाल सकते हैं, और कितना अच्छा उसका जो है फ्लेवर था। और ये बाजार में इतना महंगे ये सारे मॉकटेल्स मिलते हैं, तो घर के अंदर खासतौर पे छोटी दावतें हों। एक मुझे बात बताएं, देखिए इसको क्योंकि हमने इसमें अगर कंडेंस मिल्क भी डाला तो जरूरी नहीं कि हम इसमें चीनी भी डालें, हम इसको चीनी के बगैर भी, मतलब क्योंकि रूह अफ़ज़ा भी इसमें भी इतना मिठास है। हाँ जो भी आपको, आप देखिए हमेशा नमक मिर्च मिठास जो होता है वो अपने घर के जायके के हिसाब से रखते हैं और अच्छा लगता है, ताकि सब लोग जो है उसको एंजॉय भी कर सकें और खा भी सकें और एक जायके में डेवलपमेंट भी आ जाती है। ये देखें यहाँ पे हमारे ये कटोरी चाट जो है वो बड़ी अच्छी है। ये जो 1 बाइट स्नैक्स होते हैं ना उसके तौर पे ये इस्तेमाल की है, तो ये बड़ा इसमें चीनी घुल गई है भाई, घुल गई है। और ये थिक होगी, चावल पकेंगे इसके अंदर, चावल जो है वो अपना एक थोड़ा सा स्टार्च छोड़ेगा, थिक होगा। और ये बिल्कुल रेड जो होती है ना सर्विंग, और आप छोटे छोटे से इसको मिट्टी की जो प्यालियां होती है ना उसके अंदर आप कोई कटोरियां से उसमें रखें, खूबसूरत तरीन प्रेजेंटेशन के साथ आपका दस्तरखान जो है ना वो बड़ा प्यारा। जो मिट्टी के दिए होते हैं ना उससे थोड़ी सी बड़ी साइज की कटोरी से प्लेट बहुत प्यारी सी आती है, छोटी सी मिलती है, ढकनी। जी जी। चले मुझे छोटी सी ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मजा आइएगा। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और अब हमारा सेगमेंट है तिब्बे नबवी का,
और बड़ी हलचल आज जनाब हमारे स्टूडियो में है, क्योंकि इसके बाद आपको पता है फिर और बड़े इंपॉर्टेंट और बड़ा मजेदार सेगमेंट बनो समा की वास्ते होता है। उम्मीद कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। उम्मीद वैसे किसी दिन आपने ये भी बताना है कि जो आपके माशाल्लाह से अल्लाह पाक आपको बुरी नजर से बचाए, जितने प्यारे बाल हैं उनके पीछे से क्या नुस्खा है? ये भी अल्लाह का करम है कि बहुत सारी जो चीज़ें अल्लाह की बताई हुई उनको इस्तेमाल करके मतलब लिटरली मैं गंजी हो चुकी थी 4 साल कोविड के बाद। आधा साल मेरा गंजा था, बहुत सारे लोगों को याद है कि मैं वो टॉपिक लगा के चलती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ों के साथ जो है वो दोबारा मेरे नेचुरल बाल हैं। चले फिर उम्मीद है स्पेशल करेंगे। अच्छा, आज से नबी में हम किस हवाले से बात करने? अच्छा, आज बड़ी प्यारी चीज़ है और मेरी बड़ी फेवरेट है हमेशा की तरह, ये है मेथी दाना। मेथी दाना। और मेथी के मतलब आपने हदीस जो सुनी है कि मेथी का इस्तेमाल का बहुत ज़्यादा जिक्र है कि इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि अगर इसको ख़रीदने जाएँ, इसके फ़वाइद को जानते हुए शायद सोने के भाव ख़रीदना मतलब लोग शुरू कर दें। इतनी कीमती चीज़ है ये, क्योंकि इसके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जिससे हम बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी कैंसेरियस है और ये एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है। सबसे ज़्यादा जो काम करती है ये आपकी गट हेल्थ के लिए करती है। आज जो हम चीज़ बना रहे हैं गट को लेके बना रहे हैं वेट लॉस के लिए। समी इतनी मज़े की चीज़ें बनाएगी और इफ्तार में तो अल्लाह ताला की बरकतें होती है, तो बेताशा लोग खा रहे होते हैं और तो वजन बढ़ाते हैं, चाहे कुछ भी कर ले लेकिन वजन बढ़ता ही बढ़ता है। तो आज हम बना रहे हैं मेथी दाना से। अच्छा, ये हम करता है कि मेथी दाना से हम वेट लॉस की जो बात करें वो इसलिए कर रहे हैं कि ये आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है, आपकी भूख को सप्रेस करता है, आपकी जो होता है क्रेविंग्स होती है उसको कंट्रोल करता है, इंसुलिन लेवल को बैलेंस करता है और इसके अलावा जो है आपके बहुत सारे जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है उनको भी बैलेंसिंग की तरफ लेके जाता है। अच्छा, पहले मैं बता दूं फिर मेथी की बार बार चीज़ें बताती रहूँगी। इसमें हमने सिर्फ 3 चीज़ें लेनी है, बहुत सिंपल है कि अगर रमज़ान में भी लोग इस्तेमाल करना चाहे तो इजीली कर सकते हैं। हमने मेथी दाना लेना है, ठीक है, तकरीबन 30 ग्राम ले लीजिए, क्वांटिटी इक्वल लेंगे। जी। इसके बाद कलौंजी की हमने बात की थी, बहुत फ़ायदेमंद है, मौत के सिवा हर चीज़ का इलाज है, ये हमने डालना है इसके अंदर। और इसके बाद हमने बड़ी इलायची, जो बड़ी वाली इलायची होती है, इसका दाना डालना है। इसको हमने खोला और इसके बाद इसका जो दाना निकल रहा है इसको देख के साफ करके बिल्कुल सिर्फ आपने दाना कैसे होता है दिखाइएगा जरा कैमरे में। ये दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल अलग कर लूँ मैं, ये देखिए दाना बिल्कुल। अच्छा, इसमें वाइट दाना नहीं होना चाहिए, काला जो दाना बिल्कुल सही होता है इसको निकाल के, ये भी 30 ग्राम ही लेना। अच्छा, एक बड़ी इलायची का भी ये फ़ायदा है कि ये आपके जो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को दूर करता है, ब्लोटिंग को ख़त्म करता है, जिनकी बॉडी सुबह उठते स्वेल कर जाती है उसको दूर करता है, खाने को हजम करता है। तो ये 3 चीज़ें आपने मिलानी है, इन तीनों को मिला के आपने इसका जो है पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के एक जार में रख लीजिए। अब ये जो है आपने रोज़ाना रात को सादे पानी के साथ, ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, सादे पानी के साथ आपने आधा चमचा खाना है, बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना है, हाफ टी स्पून खाना है, क्योंकि कलौंजी भी है, मेथी भी है, बहुत सारे लोगों को सूट नहीं, मतलब हैवी हो सकता है, तासीर गर्म होती है। एग्जैक्टली, इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, लेकिन इसको कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हमने कलौंजी भी इस्तेमाल की, लेकिन साथ साथ हमने बड़ी इलायची भी डाली है। जब आप आधा चमचा खाएंगे तो ये तमाम चीज़ों को, जब लाइक आपका पेट जो है वो सही होगा, आपका हाजमा ठीक होगा, इंसुलिन लेवल जो है, जो अपने फास्टिंग के जो ब्लड शुगर होता है उसको बैलेंस करता है, उसको बढ़ने नहीं देता, और सबसे बढ़ के जिस्मानी दर्दों को ये ख़त्म करता है। मेथी दाने की खास बात है, जो जितने दर्द होते हैं जिस्म के अंदर, जो मुख्तलिफ मतलब किसी भी वजह से उठ जाते हैं, तो उन दर्दों को ये ख़त्म करता है। मेथी दानों को बहुत से तेलों में भी तो डाला जाता है। मेथी दाना जो, अच्छा, मेथी की बात ये अच्छी बात यह है कि इसका पत्ता, इसका फूल और दाना तमाम चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, इसका तेल भी इस्तेमाल होता है। अगर हम मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं तो सबसे अच्छा रहता है दाना, फिर इसका तेल और फिर इसका पत्ता। तो इसका तेल बहुत अच्छा है बालों, इससे जुएं भी मर जाती हैं, ठीक है, डैंड्रफ भी खत्म हो जाती है। और अगर से कहवा पीते हैं तो पसीने की बदबू जिनको बहुत होती है, जिसके बॉडी से स्मेल आती है, अगर उसको कुछ अर्सा पीना शुरू कर दे तो वो स्मेल भी खत्म हो जाएगी। चले, जबरदस्त, थैंक यू सो मच उम्मे, इतने कम टाइम में इतनी ज्यादा मजेदार बातें बता दी। मैं छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और ये है हमारा सेगमेंट जनाब हेल्दी रमज़ान का। वैसे तो हमारी थ्रू आउट द ट्रांसमिशन हमारी कोशिश ये होती है कि आपके साथ जो चीज़ें शेयर की जाएं उससे आपकी हेल्थ पे कोई भी बुरा इफेक्ट ना पड़े। ऑफ कोर्स सारा दिन हम रोज़ा रखते हैं, रोज़े के बाद दिल तो फिर करता है कि वो कहते हैं ज़बान के चस्के, जिसकी बात करती थी शेफ सामिया, तो हमारे ज़बान के चस्के भी कहीं ना कहीं पूरे हो जाएं। तो डॉक्टर आयशा बास हमारे साथ मौजूद है और वो आज बताएंगी कि ज़बान के चस्कों को कहाँ पे कंट्रोल करना है और कहाँ पे ज़बान के चस्कों को थोड़ी बहुत गुंजाइश मिल सकती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आप? ठीक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ज़बान के चस्के में भाई हमारे
मीठे भी आ जाते हैं, हमें चाहिए, हमें मीठी दही फुल्की भी चाहिए, हमें मीठा शरबत भी चाहिए, खजूर भी मीठी खा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें मीठी आ जाती हैं। क्या पूरा दिन रोज़ा रखने के बाद अगर हम मीठी चीज़ से इब्तिदा करें, इफ्तार करें, तो क्या वो नुकसानदेह है? नहीं, नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि हमने पूरा दिन रोज़ा रखा हुआ होता है और वो एक फ़र्ज़ इबादत है जो हम अदा कर रहे होते हैं। तो पूरा दिन रोज़ा रखने के बाद हम बिल्कुल मीठी चीज़ें, और वैसे भी हम खजूर से ही रोज़ा खोलते हैं, सुन्नत रसूल है। खजूर की मासूम सी 20 कैलोरीज होती हैं। उसके बाद हम शरबत भी ले लेते हैं, उसके बाद हमने थोड़ा सा मीठा खा भी लिया। लेकिन रूटीन ये बनाएं कि बहुत सारे मीठे एट अ टाइम ना इस्तेमाल किया जाए। ऐसी रूटीन रख ली जाए कि फैमिली भी जिसमें खुश रहे और डेली की एक मीठे की गुंजाइश रखी जाए। जैसे एक दिन सेवइयां बना ली, एक दिन खीर हो गई, एक दिन कस्टर्ड हो गई, एक दिन मीठी दही फुल्कियां हो गई, एक दिन मीठी कोई और चीज हो गई। लेकिन तो इसका मतलब अगर मीठी दही जाएगा। फुल्की आपने बनाई है तो फिर आप बाकी मीठे ना बनाएं, क्योंकि वो उतनी मिठास काफी है। हमारे तो फ्रूट चाट भी जब खाते हैं ऑफ कोर्स वो भी मीठी है, फिर बहुत से लोग फ्रूट चाट में चीनी भी डालते हैं। फ्रूट चाट में तो खुद ही कुदरती फ्रक्टोज शामिल है जो आपकी सेहत के लिए वैसे ही शुगर को प्रोवाइड की जा रही है, और वो जो है सारी ज़रूरियात भी प्रोवाइड करती है। तो उसमें एडिशनल आपको चीनी ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उसके अंदर वैसे ही आपको ये कर सकते हैं कि जो ऑरेंज है आपने उसको निचोड़ दिया, आपने नींबू को निचोड़ दिया, बहुत हुआ तो चुटकी भर काली मिर्च आपने डाल दी, चीनी निचोड़ उसमें डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तो ऑलरेडी मिठास मौजूद है। हाँ, फ्रूट चाट अगर बनी हुई है तो उसके साथ आप इन एडिशन एक और मीठा बना लें, लेकिन एक दिन का एक मीठा जो है वो रखा जाए तो वो आपकी ज़रूरियात पूरी कर सकता है। वैसे आइडियली में फ्रूट जब हम काट लेते हैं, फ्रूट चाट लेते हैं, तो उसमें हम क्या चीज़ डालनी चाहिए? मैं फ्रूट मसाला, चाट मसाला डालना चाहिए, मैं थोड़ा सा नमक डालना चाहिए, क्या चीज़ डालनी चाहिए? देखिए, कुछ जो फैमिलीज़ होती हैं ना, वो बड़ी ही चटपटी चीज़ों को और बड़े उनके ज़बान के चस्के वाली बात होती है, तो वो तो हल्की चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो उनको तो कुटी हुई लाल मिर्च भी डालनी होती है फ्रूट चाट में, वो कलौंजी भी डालते हैं, वो नमक भी डालते हैं, वो पिसी हुई काली मिर्च भी डालते हैं, अच्छा वो लेमन भी डालते हैं। मैं ब्रांड का नाम नहीं ले रही, वो पाउडर जूस होता है, वो उसको बाकायदा फेंटते हैं, हमारे घर में वो भी डलता है, और एक लिक्विड जूस मिलता है हमारे घर में, वो भी डलता है। अच्छा, कुछ हर घर का फ्रूट चाट, अच्छा एक फ्रूट चाट की हजारों रेसिपी। बिल्कुल सही, आपके घर की बिल्कुल सादी फ्रूट चाट बनती है, उसमें कुछ नहीं डलता, सब चीजें अलग रखी होती है। हाँ, सब चीजें बनी, सबको मतलब फ्रूट्स मिक्स कर लिए, अब जिसको जो डालना है अपने टेस्ट के हिसाब से डालेगा। जो ये आपके यहाँ हमारे यहाँ सिर्फ चाट मसाला और नमक। चाट नमक, लेकिन हेल्दी इसमें क्या है? हेल्दी जो है वो सादा, जो बिल्कुल मैंने बताया कि सादा फल कटे हुए हों, वो सबसे हेल्दी है, क्योंकि कुदरत ने सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। आप कुदरत को क्यों चैलेंज कर रहे हैं? उसमें तो सब कुछ है। नो वंडर कि हम जब इतनी चीजें मसाले डालते हैं तो उसके बाद मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि लोग बेचारे फिर वॉक करते तो कहते हैं गैस की प्रॉब्लम, गैस है, हार्टबर्न है, एसिडिटी है, बर्प्स हैं, ब्लोटिंग है, पेट बाहर को फूलता है। चले भाई, अब हमारी जो नेक्स्ट टाइम जो बात होगी ना, इंशाल्लाह वो इसी वाले से बात होगी कि ऐसी क्या चीजें खाए कि बाद में मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि इतनी चीजें सारी भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद चाय भी पी लेते हैं, फिर कहते हैं हाय हमें गैस होगी। गैस से कैसे बचना है वो भी बात ही करेंगे, वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों से वाले से बात करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा अब्बास, थैंक यू सो मच उम्मे। मुझे छोटी सी ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो हमारा सेगमेंट होगा बनो समा की आवाज़, कहीं मत जाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद मैं आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहना चाहती हूँ, और ये है हमारा सेगमेंट बनो समा की आवाज़। जो बनेगा इंशाल्लाह साल 2025 में बनो समा की आवाज़, उसको मिलेंगे समा की जानिब से 5 लाख रुपए का नकद इनाम। जो सेकंड नंबर पे होंगे उनको मिलेंगे 3 लाख रुपए, और जो थर्ड आएंगे उनको मिलेगा 2 लाख रुपए। और साथ में हमारे यहाँ जो विनर्स आएंगे, जो हमारे कंटेस्टेंट होंगे, उनको मिलेंगे मरहबा शरबत गुलबहार की जानिब से ये बाइक्स, जिस वक्त आप देख भी रहे हमारे स्टूडियो में मौजूद है। और मैं एक बार फिर से आपको बताऊँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक शरबत नहीं है, बल्कि जो इफ्तार पे हमारा दस्तरखान बिछता है, ये उसकी रौनक भी है। आज हमारे साथ रोज़ की तरह 4 कंटेस्टेंट होंगे, जिनमें से एक कंटेस्टेंट को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, जिनके सबसे कम नंबर होंगे। कल के जो हमारा कंपटीशन था उसमें हमारे साथ इख्तियार अली थे, जिनके नंबर्स कम थे, जिसकी वजह से वो कंपटीशन से बाहर हो गए। उनका आईडी था 21, लेकिन याद रखिए वो अभी भी कंपटीशन से बाहर नहीं हुए। उनको आप लोग चांस दे सकते हैं अपने वोट के थ्रू, और फिर वो वाइल्ड कार्ड एंट्री हमारे इस कंपटीशन में दे सकते हैं। आज हमारे जो 4 कंटेस्टेंट हैं उनमें हमारे साथ
कराची से हैं हसीब कादरी, फैसलाबाद से हमारे साथ हैं अदील कादरी, गुजरात से हैं अहमद गुलजार कादरी और पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे सैयद जीशान अली। तो सबसे पहले हमारे साथ होंगे जनाब हमारे कंटेस्टेंट हसीब कादरी जिनका आईडी है 25 और रोज़ की तरह हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ जजेस हमारे साथ सभी भाई मौजूद हैं, सभी रहमानी, और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक इस्माइल भाई। आप दोनों को सलाम खिदमत में। आज अवैस भी मौजूद है हमारे साथ और सलमान भी जो जूरी मेंबर हैं, और हमारी शान तो हैं ही हमारी प्यारी बहन जवेरिया। इससे पहले कि जी हसीब भाई हम आपसे नात पढ़वाएं, इनके वाले से पैकेज दिखाते हैं आपको। शहर कायद से ताल्लुक रखने वाले हमारे अगले कंटेस्टेंट हसीब कादरी, नातख्वानी में हसीब का नर्म अंदाज इनकी पढ़त को बनाता है मुख्तलिफ। ऑडिशंस राउंड में इन्होंने हमारे जूरी मेंबर्स को किया बेहद मुतासिर, लेकिन क्या आज हमारे जजेस के सामने वैसा ही परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं? सुनते हैं हसीब की आवाज। इनकी आईडी है 25। जी हसीब बिस्मिल्लाह। काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता। बातें सुनता मैं कभी पूछता, सुनता मैं कभी पूछता, मानी उनके आपके सामने असहाब में बैठा होता। काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह जी। हसीब कादरी सभी भाई हसीब बासलाहियत है माशाल्लाह, और अच्छा पढ़ने की कोशिश की इन्होंने। बेटे पहला अस्ताई में पहले दो लफ्ज़ काश, इतना तवक्कुफ़ की ज़रूरत नहीं थी। चेहरा, तवक्कुफ़ इतना होता है जहाँ लफ्ज़ पूरा आ जाए भर के और उसकी जुड़त रहे अगले लफ्ज़ से ताकि फ़्लो में जाए मिसरा, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने काफ जहाँ जहाँ कहा है उसके मसाइल हैं। फिर अभी बिल्कुल आखिरी जगह पर आप तो इन कमज़ोरियों को बेटा आने से पहले एक अच्छा पढ़ने वाला उस वक्त हमें फ़ील होता है कि कितना अच्छा पढ़ने वाला, लेकिन छोटी छोटी बातों पे, क्योंकि यहाँ तो हर चीज़ को नज़र में रखनी पड़ती है और हम पॉइंट आउट भी इसीलिए करते हैं कि आइंदा आने वाला वो ना करे जो कर रहा है। और आप जैसा बेहतर पढ़ने वाला
अगर ये छोटी छोटी बातें फरोगुज़ाश्त कर दे, भुला दे, तो फिर परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। बहरहाल अच्छी कोशिश की आपने। कितने नंबर देंगे आप इनको सभी भाई? मैं 7 नंबर दूंगा जी। अच्छा, आप इनको देंगे 7 नंबर्स। स्टिल नॉट बैड नंबर्स भाई, 7 नंबर मैं देख रही हूँ जी। सिद्दीक भाई आप अपने नंबर उनसे ना पूछें, आपको अपने नंबर खुद देने हैं, उनसे क्यों पूछ रहे हैं आप? नहीं, ताल्लुक ऐसा है हमारा दोस्त। नहीं, आपके अपने नंबर है, उनके अपने नंबर है सिद्दीक भाई। अच्छा, ये नात इतनी महफिलों में पढ़ी जाती है जी, और यहाँ भी इन्होंने पढ़ा तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जिन चीज़ों की निशानदेही फसी भाई ने की है वो मद्देनजर रखना। फसी भाई आप हमारे कंपटीशन का हिस्सा हैं। फसी भाई अगर मैं देख रहे हो ना, हम आपका नाम लेते रहते हैं। हाँ। अच्छा, आप इनको कितने नंबर देंगे सिद्दीक भाई? 6 दे देते हैं। 6 दे देते हैं। चलें जी, आपने दिए हैं, सिद्दीक भाई को दिए हैं 6 नंबर्स। आप मुझे बताएं ज्यूरी मेंबर्स, आप लोगों ने तो ऑडिशन दिए हैं, इन्होंने ऑडिशन में कैसा पढ़ा था और आज उन्होंने कैसा पढ़ा है? नहीं, ऑडिशन इनका थोड़ा सा इससे वो था, 1 दर्जा कम था, क्योंकि वहाँ पे 2-4 जगह बहुत ज़्यादा बेसर हुए, लेकिन इन्होंने कहा कि मेरा गला सही नहीं है। तो आज जो इन्होंने पढ़ा वो कदरे बेहतर था, लेकिन जैसे सभी भाई ने इसकी तायद कर दी है कि जो मिस्टेक थी एंड में तो बहुत ज़्यादा ही सुर से उतर गए थे। और गला ख़राब है हमें पता है, लेकिन एक्स्ट्रा जगह लगा के उस चीज़ को और ख़राब करना वो एक अलग बात आ जाती है। जी, आराम से फ्लैट भी दे सकते हैं। आप छोटी सी मुर्गी लगा के भी ना नीचे आके खूबसूरती दिखा सकते हैं कि मेरे गले में ये जगह है। ये जो ठहरी हुई धुनें है ना, इसमें सांस लेने की जगह होती है जी। आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप कभी तक जाएं। हाँ जी। सांस लें, कभी को अलग अलग से बेहतर कर दें, या फिर एक साथ पूरा भरपूर ले लें। तो ये जो छोटे छोटे जस्टर होते हैं ना, इसमें पढ़ने के, हालांकि आप इतने बासलाहियत हैं माशाल्लाह और अच्छी आवाज़ है आपकी, आपको मेहनत करनी चाहिए और बहुत खूबसूरत पढ़ने वाली। जो नून बनना, जो सभी मैंने बताया, नून बनने की प्रैक्टिस होती है पूरी। तो जितने नून और मीम का ऐलान जो है जी, ये मुंह बंद करके नाक में आवाज़ जानी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस है। आप बताएं आपको कैसा लगा आज? खासा, मतलब मैं तो बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था, हाईली एक्सपेक्टेशंस मेरी ज़्यादा थी इनसे, लेकिन आज जो है वो हसीब मेरे ख्याल में वैसा नहीं परफॉर्म कर पाए। और मैं एक चीज़, जैसे सब ने कहा कि जब आपको लग रहा है कि आप माहौल में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं और आप जिस लेवल पे आप आगे पढ़ना चाह रहे थे उस लेवल पे नहीं आ पा रहे, तो आप समेटें, ख़त्म की तरफ आएँ, या आप बिला वजह की एक्स्ट्रा मुर्कियाँ दें और उसको डिले करें, लंबा करें, ताख़ीर करें, ये ख़तरनाक काम है। फिर आप खुद फंस जाएंगे, जैसे अभी हुआ कि इन्होंने लंबा करके फिर डिले कर दिया। पता है, हम जो कमेंट दे रहे हैं ना, हम खुद लिटरली तकलीफ में आ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास हमारे इतने अच्छे कंटेस्टेंट, इतने बादब नात खान है, ये वहाँ पे अवेलेबल में भी आ चुके हैं, और आप इनकी प्रेजेंटेशन देखिए, वो कहते हैं जो नात खान की जो वो इतनी प्यारी प्रेजेंटेशन, ये मैटर करती है। मैं आपको बताऊँ, आप जो आपका हुलिया है वो बड़ा मैटर करता है जब आप आ रहे हैं, जिस तरह से खड़े हैं, अदब से खड़े हो रहे हैं, हाथ आपने समेटे में, एक एक चीज़ बड़ी मैटर करती है। जो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ गलतियाँ। आपको कैसा लगा? ओवरऑल तो इन्होंने अच्छा पढ़ा, जो थोड़ी बहुत सबने ही निशानदेही ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों की कर दी है। मुझे एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी तलफ़ुज़ के बारे में, इन्होंने पहली वाली जो अंतरे की लाइन पढ़ी थी उसमें मैं पढ़ दिया था मैं को, तो ये ख्याल रखना चाहिए कि ये बहुत वाज़ेह गलतियाँ होती हैं जो फ़ौरन समझ आ जाती हैं। और मैं कहना ये तो लैंग्वेज का थोड़ा सा है ये, लेकिन नहीं वो लेकिन वो तलफ़ुज़ का है, मैं और मैं। एक बात जो हम इस वक्त बेटा आप नहीं इसको करने से हम आपके हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन समझा सबको रहे। ये जो जब तक परफॉर्मेंस ख़त्म नहीं हो जाती है ना, आखिरी सांस तक डाउन होने तक, जब तक अलर्ट रहना, लैंडिंग हैज टू बी स्मूथ। उसकी वजह ये है कि नात में आगाज़ और इंतहा मुकाबले में बहुत मैटर करती है, और आपने आखिर में जाके जो लूज कर दी बहुत। चलें, लेकिन आपको बारी को आपने बहुत प्यारी नात पढ़ी, और वो जब भी आप कह रहे ना कि वो जो मैं में वो तो फिर है और हे में भी हो जाएगी, हमें वो देखना है। एक्सेंट को हम एक दिन में चेंज नहीं कर सकते, वो एक्सेंट के अंदर आ चुका है। तो आपकी एक्सरसाइज और है और हे वाला जो है ना, वो एक्सेंट के अंदर है, उसका उस पे आपको काम करना है, मुकाबला है। वो ये समझना चाहिए, क्योंकि मेयार दिखा रहे होते हैं, तो मेयार में ज़बान भी है, मखारिज भी हैं, वो वरना क्यों काफ पे पकड़ लेते, ठीक है ना। अच्छा जी, जो हमारे नेक्स्ट आज की कंटेस्टेंट है, इनका ताल्लुक है जनाब फैसलाबाद से। अदील कादरी इनका नाम है और इनका आईडी है 26। इन पर पहले मैं आपको ये पैकेज दिखाती हूँ। फैसलाबाद शहर से आज हमारे साथ परफॉर्म करने आ रहे हैं अदील कादरी। अदील को नात खानी का बेहद शौक है और यही वजह थी कि पहले दिन के ऑडिशन राउंड में ही अदील परफॉर्म करने आ गए। इनकी मेहनत और लगन ने इनको किया कामयाब।
और ये सेलेक्ट हुए पहले राउंड के लिए। आया आज अदील की पहले राउंड की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, सुनते हैं अदील की आवाज। इनकी आईडी है 26। जी अदील भाई बिस्मिल्लाह कीजिए। रक्षंदा आफ़ताब सुबह अज़ल है तेरी तजल्ली से फैज़ चूमा है कुदसियों ने तेरे आस्ताने को चूमा झुक कर तेरी रकात थामी है आसमान ने झुक कर तेरी रकात हिजाज के रक्षंदा माशाल्लाह माशाल्लाह। अदील भाई हम रिमार्क्स लेंगे, मुझे आपसे एक सवाल भी पूछना है लेकिन उससे पहले मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और क्योंकि ये है बनो समा की आवाज़ का सेगमेंट जिसमें पहले कंटेस्टेंट तो पढ़ के जा चुके हैं, दूसरे कंटेस्टेंट अदील कादरी जिन्होंने अभी पढ़ा फैसलाबाद से। सबसे पहले तो अदील आप मुझे सुन रहे हैं? जी अदील मेरे भाई सबसे पहले मुझे ये बताएं जल्दी क्या थी, इतना जल्दी क्यों पढ़ाई? अच्छा चले, लेकिन आवाज़ आपकी बड़ी प्यारी है। आप जैसे आपने पढ़ना शुरू किया तो मुझे बचपन की वो जो मेमोरी में जो जुमे का दिन होता था और जो मस्जिदों से जो नातों की आवाज़ आती तो बिल्कुल वही आवाज़ मेरे कान में दोबारा आ गई। बहुत प्यारी आपकी आवाज़ थी, लेकिन मुझे लगता है आपने थोड़ा सा जल्दी पढ़ा। सभी भाई कैसा पढ़ा इन्होंने? ये कलाम बहुत ख़ास कलाम था, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब का वो कलाम जो सदियों से पूरी 1-1.5 सदी से हमारे कानों में रस घोल रहा है।
इसके बाद मंजूरुल कानून का पढ़ा हुआ है, तो खर्च से शुरू होगा। वो खर्च तो रहा नहीं, लेकिन वो इस कदर उजलत में गया सारा मामला कि मैं हैरान हो गया कि इतना अच्छा पढ़ने वाला इतनी जल्दी क्यों कर रहा है। और वो सवाल आपने भी कर लिया। देखिए, तो हम ये बाज़ औक़ात अपनी पढ़त को बेटा ख़ुद परेशानी में डाल देते हैं। थोड़ा सा तहम्मुल करके मुकाबले में तो आपका, मैंने बताया ना, एक एक नोट देखा जाता है कि इसने पूरा लिया है कि नहीं लिया, लफ्ज़ पूरा अदा किया है कि नहीं किया। ऐसे हसास मकाम पर अगर हम चीज़ पर इस तरह गुजरेंगे, हालांकि आपने आगे जाके अंतरे में अपनी रेंज की इंतहा तक दिखाई हमें, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, और आपने बेहतर अदा कर दिया था, लेकिन फिर भी चलिए आपने करके दिखा दिया। खुशी हुई कि आप इस हद तक सुर पर कमांड रखते हैं कि आपने बहुत अच्छा अंतरा कहा। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे एक अच्छा पढ़ने वाले को, तो लाजमी रखनी चाहिए। आपकी आवाज़ मजबूत है, आपका सीना मजबूत है, सांस पूरा है माशाल्लाह। आप थोड़ी सी तवज्जो करें ताकि ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दो। ज़बरदस्त। कितने नंबर देंगे सभी भाई आप इनको? मैं इनको 8 नंबर दूंगा। सभी भाई ने 8 नंबर दिए हैं। वेरी गुड आदिल भाई। हाँ जी बीक भाई। ये बच्चे को सुनकर माशाल्लाह ऐसा लगा कि ये बाकायदा महफिलों में पढ़ने वाला है नात ख़्वान। और जो हमारे निशानदेही की है इस पर भी इनको तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन इन पर मुकाबले का असर कुछ ज़्यादा था। लेकिन नात ये इतने खूबसूरत पढ़ गए हैं कि सुनकर एक कैफियत जैसा भी महसूस हुआ है। तो अल्लाह ताला इनको मज़ीद बरकत अता फरमाई। मैंने भी इनको 8 नंबर दिए हैं। ओए होए 8 नंबर, क्या बात है जी। माशाल्लाह। 16 नंबर जी। जूरी मेंबर्स कैसा पढ़ा उन्होंने और उनका ऑडिशन कैसा था? एक्सपेक्टेशन कैसी? आप बताएं कैसा रहा? ओब्वियसली जब इतना अच्छा पढ़ने वाला है, हमने पहले ऑडिशन भी सुना हुआ है, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है इससे, क्योंकि इतना बेस और खर्च के में बहुत शादिर नादिर सुनने को मिलता है इतना अच्छा। और उसमें भी बेस के अंदर मूर्खियाँ लगी हुई हों आपके गले में, तो ये अल्लाह ताला का बड़ा फजल है इनके ऊपर। लेकिन वही सभी भाई वाली बात कि इस चीज़ को सही जगह पे यूज़ करना, ये एक बड़ा फ़न है। दिखाना फ़न नहीं है, लगाना फ़न है कि कहाँ लगाना है उस जगह को और कहाँ पे खूबसूरत बनाना है। ये नात अगर थोड़ा सा ही ठहर के पढ़ते हैं, थोड़ा सा ठहर जाते हैं और हर अल्फाज को उसके मयार के मुताबिक अदायगी कर देते हैं। अल्फाज की देखें आप, अल्फाज की बात जो करें ना, उसमें अल्फाज की अदायगी उसकी देखें, जजेस ने भी अदायगी में कहीं उसकी ख़राबी नहीं निकाली है। उजलत ज़रूर सभी भाई ने जो निशानदेही की वो उजलत की तरफ की है, अल्फाज की निशानदेही पे उन्होंने कोई उजलत में यही हुआ ना कि जो लफ्ज़ बड़ा करना था उसको छोटा पढ़ के चले गए। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इनको शायद जो वहाँ से इंस्ट्रक्शन थी, क्योंकि ये हमारे साथ यहाँ नहीं है, अब स्टेशन है जी जी। तो शायद इनको किसी ने कहा होगा कि भाई आप ज़रा जल्दी, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो 2 मिनट का टाइम है, हर कंटेस्टेंट ने 2 मिनट में ही परफॉर्म करना है। एग्जैक्टली नहीं तो देखें असल में इसका बहर बड़ा है, सर ने भी नोट की ये बात, इसका बहर बड़ा है। कलाम का जब बहर बड़ा होगा ऑब्वियसली ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। अब ड्यूरेशन बड़ा है तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि आपने जल्दी पूछ लेंगे, उनको किसी ने कहा था, अगर कहा भी नहीं तब भी उसने जल्दी किया है। अदील आपको वैसे किसी ने कहा था? और इफ्तार का टाइम क्या है? क्योंकि फैसलाबाद में पहले इफ्तार हो जाती है, वैसे इफ्तार का टाइम क्या है? जी मैं पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं तकरीबन 4 बजे से आके बैठा हूँ, 4 बजे से पहले का। हाँ। तो उसके बाद अब सेट पे आके मुझे आधा घंटा हो गया, मैं सेट पे खड़ा हूँ, ऐसे ही खड़ा हूँ स्ट्रेट। अच्छा तो उसकी वजह से ये तो वहाँ पे जो लोग हैं, नहीं आपने बिल्कुल सही बात की। अच्छा कि अदील, ये जितने भी जो हमारे जितने भी शहर हैं वहाँ पे जो हमारी मैनेजमेंट के लोग हैं, प्लीज़ आप इस चीज़ को मेक श्योर करें कि जब टाइम आए उनको तब जो है, अगर वो कह रहे हैं कि जिस जगह पे स्पॉट बनाए खड़ा होते, बाकी उनको थोड़ा सा एटलीस्ट रिलैक्स करने दें। वो आधे घंटे से खड़े हुए, थकने ना दें प्लीज़, ये बड़ा मैटर करता है, थकने ना दें इनको। ये मेरी कराची वाली जब यहाँ पे जितने लोग हैं उनसे भी, और जैसे चाहे फैसलाबाद हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद, पेशावर, जहाँ जहाँ पे भी हमारे कंटेस्टेंट आ रहे हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ जो हमारे साथ स्टेशन हैं वहाँ पे जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो फैसिलिटेट करें इन कंटेस्टेंट्स को, प्लीज़ हमारे नात ख़्वान को थकने ना दें। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश भी है, ठीक है। बहुत शुक्रिया अदील भाई, बल्कि अच्छा कि आपने बात कर दी ताकि मैंने यहीं से इन वाक़यात के बाद तो इस बच्चे को 10 नंबर देने चाहिए। सॉरी कि बेचारा अगर आधे घंटे से खड़ा था। देखिए सारी जगह सुना जो जाता है ना वो स्क्रीन पर होता है, स्क्रीन के पीछे क्या हो रहा है कि एक अलग दुनिया है। परफॉर्मेंस आपकी उस वक्त है। और अच्छा पढ़ने वाला क्या होगा, अगर देखेगा कि मैं आधे घंटे से खड़ा हूँगा, खुद बैठ जाएगा, उसको किसी की इजाज़त की जरूरत नहीं है।
नहीं ये आदमी चीज़ अपने अपने आप को भी तो बचाएगा ना। ये मेरी प्रोडक्शन टीम से भी मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ थोड़ा सा इनको रिलैक्स भी रखना है, ठीक है। अच्छा जी, अहमद गुलजार कादरी जो हमारे आज के तीसरे कंटेस्ट, इनका ताल्लुक है गुजरात से और इनका आईडी है 27। आप दोनों के तासुरात को देख के मुझे लग रहा है कि बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। सलमान आप ना बोले, चलिए पढ़ने अवैस बोल रहे कि हाँ आज देखते हैं जी कैसा पढ़ते हैं। इनका पहले हम आपको पैकेज दिखाते हैं। खुदाई होगी। समा टीवी के प्लेटफॉर्म पर आज शामिल होने जा रही है एक और खूबसूरत आवाज अहमद गुलजार कादरी की, जो ताल्लुक रखते हैं लाहौर से। सांस लेता हूँ। अहमद की नातख्वानी देखकर लगता है कि यकीनन ये किसी उस्ताद से सीखते हैं। आज अहमद लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ परफॉर्म करने जा रहे हैं। आज की अहमद की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, आइए सुनते हैं इनकी आवाज। इनकी आईडी है 27। जी अहमद भाई बिस्मिल्लाह कीजिए। है ये दिल इसके अंदर कोई महताब रहा हो जैसे इसके महताब रहा हो जैसे यूं मुनव्वर है ये दिले आवारा को बेसाख्ता आया है करार। दिले आवारा को बेसाख्ता आया है करार। चंद घड़ियां तेरी सोहबत में रहा हो जैसे चंद घड़ियां तेरी सोहबत में रहा हो जैसे इसके अंदर कोई महताब रहा हो जैसे
माशाल्लाह माशाल्लाह जी। आज वैसे मैं एक बात, जजेस भी शायद मेरी बात से इत्तेफाक करें, जूरी मेंबर मेरी बात से इत्तेफाक करें, आज 7वां दिन हमारे कंपटीशन का और 8वां रोज़ा है लेकिन 7वां दिन है कंपटीशन का। तो ये पहला हमारा ऐसा कंटेस्टेंट है जिसने आगाज प्यारा दमदार किया। माशाल्लाह अहमद गुलजार कादरी साहब, आपने तो गुलो गुलजार कर दिया। शो कट किया, ब्रेक आ गई शो कर। हाँ ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। बनो समा की आवाज़ के जो तीसरे कंटेस्टेंट अहमद गुलजार कादरी, इनका आईडी है 27। ब्रेक पर जाने से पहले उन्होंने नात पढ़ी। सभी भाई कैसी लगी? अहमद गुलजार कादरी ने बहुत अच्छी कोशिश की और अब तक जितने पढ़ने वाले सामने आए इस सेशन में, उसमें सबसे ज़्यादा बेहतर एफर्ट इन्होंने किए। लेकिन इनके यहाँ भी बाज़ मसाइल हैं, ख़ास तौर पे अंतरे में जाते हुए। आपकी रेंज है, इसको आप भी जानते हैं और आपका सुनने वाला भी जानता है, लेकिन रेंज को बेटा कितना रहना है और किस हद तक जाना है, क्योंकि कलाम के फ़्लो में तासीर में कमी आती है। लेकिन आपने बहुत सारी जगहें नहीं कहीं इसमें, जो पहले ज़बीब ने नहीं कही थी और अच्छी कही, लेकिन कहीं परफॉर्मेंस एकदम अलग हो जाती है, नुमाया होकर, बहुत खूबसूरत होकर, और कहीं एक आध छोटी सी जगह पर कमज़ोरी से उसका ऐब ज़्यादा नुमाया हो जाता है अच्छा पढ़ने वाले के यहाँ। लेकिन चूँकि ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है तो मैं आपको 9 नंबर दूँगा। सही, 9 नंबर, वेरी गुड मार्क्स। सिद्दीक भाई क्या कहने? माशाल्लाह इनकी पढ़त से तो ऐसा लग रहा था कि ये बाकायदा नातख़्वां हैं और ये महफ़िलों में भी पढ़ते हैं। अब ये मुकाबले में आए हैं तो मुकाबले का एक असर भी जहन पर होता है। तो मुकाबले वाली पढ़ी भी है वैसे इन्होंने मुकाबले वाली पढ़ी भी है। हाँ, लेकिन अच्छा पढ़ा है इन्होंने। अच्छा, हाँ। तो सिद्दीक भाई कितने नंबर देंगे आप इनको? 9। क्या बात है भाई, 9 नंबर, जबरदस्त। चले जी जूरी मेंबर्स, मैं आपके पास आखिर में आऊंगी, ठीक है ना? आप भी एक लफ्ज़ बता दें आपको कैसा लगा? अच्छा पढ़ा लेकिन डाउन हो गया, आखिर डाउन हो गया। अच्छा पढ़ा, ऊपर जाते हुए थोड़ा सा ये वो हो गए थे, खराब। आधा सुर नीचे होता तो बहुत अच्छा चलाता वो, लेकिन वो पता नहीं क्यों ऊपर इतना क्या हिम्मत की बात है, एक सुर लेके भी निभाया ना। नहीं, आधा सुर नीचे कर लेते भाई। मेरे मुकाबले का तो फनी है कि आप सुर सही रखें उसका। सिर्फ सुर आप बेटा 2 मरहले, एक तो ये कि लेना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये कि अगर नहीं लिया और परफॉर्मेंस शुरू हो गई, अब दूसरा मरहला क्या है, अब आप उसको निभा के दिखाएं। वो कर दिया, वो चीख आ गई ना अंतरे में, वही आती है। ठीक है, अब असल में ये कलाम जितने भी इस तरह के हैं ना जो बहुत हाईली टोन में जाते हैं, उसमें ये मसाइल पैदा होते हैं। चलिए, बड़े मिक्स्ड रिमार्क्स हैं। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी लेकिन मिक्स्ड रिमार्क्स हैं अलबत्ता, ठीक है। हमारे वाले अच्छे हैं, इस वजह से मिक्स्ड रिमार्क्स। सही। अच्छा जी, आज के आखिरी कंटेस्टेंट जिनका आईडी है 28, नाम इनका सैयद ज़ीशान अली, पेशावर से इनका ताल्लुक है। इनके पहले पैकेज देख लेते हैं। नातख्वानी में मुनफरिद अंदाज के मालिक सैयद ज़ीशान अली, जो ताल्लुक रखते हैं पेशावर से। ऑडिशन राउंड में ज़ीशान थे बहुत कॉन्फिडेंट और यही वजह थी कि ये सेलेक्ट हो पाए पहले राउंड के लिए। ज़ीशान की आज की लाइव परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, जानने के लिए सुनते हैं इनकी आवाज। इनकी आईडी है 28। जी बिस्मिल्लाह कीजिए ज़ीशान। ये कैफियत भी बारहा मुझ पर गुजर गई। था जहाँ तक नजर गई, ये कैफियत भी
बारहा पाए रसूल पर है मेरा सर झुका हुआ पाए रसूल पर है मेरा सर झुका हुआ ऐसे में अजल तू कहाँ जा के मर गई ये कैफियत भी बारहा सुभान अल्लाह। सैयद ज़ीशान अली पेशावर से इनका ताल्लुक़ है। अच्छा आप मुझे बताएं, वैसे आप लोग जब आपने ऑडिशंस लिए थे, इससे पहले मैं जजेस के पास से जाऊंगी, तो आप लोगों ने मुझे बताया था कि पेशावर से हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं और एक पहले भी कंटेस्टेंट आए थे। तक शौक में हूँ कि इन्होंने किया क्या है। ये इतने अच्छे पढ़ने वाले थे और इनका जो टोन है ना, वो ज़बीब शाजी हैं, उनकी जवानी का टोन है। मतलब वो जो शुरू में जो उन्होंने पढ़ा था बिल्कुल सेम डिक्टो हुई। अगर उसको ये आज अल्लाह जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा था और वहाँ पे क्या टेंशन है उनके साथ। असल में मुझे ऐसा लग रहा है कि जब सुर को कायम नहीं वाला जब कोई तैयारी करता है किसी कलाम पे, वो सुर जो वो दिमाग में बना लेता है और उस सुर पे फिर वो नहीं पहुंच पाए ना जिस पे वो पढ़ना चाह रहा हो, तो फिर ऐसा होता है तो बहुत बिखर जाता है कि वो पूरा ही बिखर गया। वो अपने ना अंतरा उस सुर पे ला सका, ना अस्थाई उस सुर पे ला सका, वो बैलेंस ही नहीं हो पाया बेचारा। मेरी ना एक रिक्वेस्ट है, जितने भी नात ख्वान आते हैं ना कंटेस्टेंट में, मैं भी जजेस के पास जाऊंगी ऑफ कोर्स, क्योंकि उनके नंबर्स मैटर करते हैं। नात पढ़ने से पहले इतना ज़रूर मेक श्योर कीजिए, इसको इंश्योर कीजिए कि आप नात ऐसी पढ़ें कि समा बांधे, चाहे उसमें सुर हो ना हो, फ्लैट पढ़ें जैसी पढ़ें, लेकिन दिल से पढ़ें। सुरों के मामले मैंने देखा है कि अक्सर सुरों में इतना डूबते हैं कि हम उसकी अकीदत फील से निकल जाते हैं। बहुत अच्छी बात की आपने। और इसके साथ भी मसला ये हुआ, ये नात जिस फील को जाहिर करती है ना, पुश्तर नात खानों ने इसको पढ़ा, वो बहुत डूब जाने वाली है जी, गुम कर देने वाली है। और अगर उसको एक सुर कायम करके अगले ही मिसरे में आप उस सुर से ही निकल जाएंगे और वो कायम भी नहीं रहा, तो बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं और फिर आगे भी वो उसको कायम नहीं रख सके। यानी पढ़ने में उनके यानी बहुत बसलाहियत बच्चा है, लेकिन बहुत प्यारी क्या करें कि वो तासीर, मैंने पहले भी कहा है कि जो पढ़े से पढ़ा हुआ कलाम हो, या तो उसके बराबर पहुंचिए कोशिश करके, या उससे बेहतर करके दिखाइए। अगर उससे कमज़ोर पढ़ रहे हैं तो वो कलाम मत पढ़िए, कोई और कलाम पढ़िए। हम सारे सीनियर नात खानों को घोल के पी के में अपना स्टाइल क्यों नहीं लेकर आते? कोई मुश्किल है ना, मुकाबले में सब बच्चों के जहन में यह है कि इसमें मैं क्लासिकल नात पढ़ूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, जबकि मैंने देखा है कि कई 100 बच्चे क्लासिकल में पढ़ के जाते हैं। एक सादा पढ़ने वाला कोमल सुरों में आकर कोई ऐसी सदा लगाता है जो दिल से हुक की तरह होती है और वो पकड़ लेती है। नात खानी जज्ब करने का नाम है और हाजिरी और हुजूरी का कैफ मुंतकिल करने का नाम। अच्छा सभी भाई, कितने मार्क्स देंगे आप सैयद ज़ीशान अली को? मैं ज़ीशान को 7 दूंगा। जरा 7? अच्छा, बहुत मुश्किल इस तरह से भी है क्योंकि बहुत अच्छा नात पढ़ने वाला बच्चा, बहुत अच्छी आवाज़, बहुत सुरीला, बट नात पढ़ते हुए कंपटीशन में आपको ख्याल रखना है। जी सिद्दीक भाई। देखिए ये इवन ये बहुत अच्छा नंबर है, 7 है तो पेशावर के, जी जी, लेकिन पूरा अंग इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब का अपनाया है। कहीं का भी रहने वाला हो, लेकिन इसने पढ़ा तो अच्छा है। लेकिन जो अभी जो हमने तबसरे किए हैं बिखरा हुआ उसके हिसाब से मैं इनको 8 नंबर देता हूँ। 8 नंबर? मुझे लगा कि आप अभी इसमें जाएंगे, आपने इनको 8। सिद्दीक भाई आप ना लेफ्ट का इंडिकेटर देकर ना राइट मोड़ लेते हैं।
8 नंबर सिद्दीक भाई ने दिए जी, इनको 8 नंबर। बड़ी आपको मुबारक हो सही निशान। सिद्दीक भाई ने जो 8 नंबर दिए उससे यू हैव द चांस, यू हैव अ चांस टू प्रूव योरसेल्फ कि भाई मैं इस पाए का नातवा हूँ। अच्छा जी, चले जी, अब आई बिलीव इसके ये टाइम आ गया कि मैं सबके जो टोटल नंबर्स हैं वो बताती चलूँ, ठीक है? चले जी, पहले जो हमारे कंटेस्टेंट हसीब कादरी कराची से पढ़ने वाले, इनके टोटल मार्क्स हैं 13, ठीक है? दूसरे अदील कादरी फैसलाबाद से इनका ताल्लुक, इनके टोटल मार्क्स हैं 16। अहमद गुली गुजरात से इनका ताल्लुक है, इनके टोटल मार्क्स हैं जी 18। और सबसे आखिर में हमारे कंटेस्टेंट सैयद जीशान अली, इनके टोटल मार्क्स हैं 15। एम आई राइट? ठीक है जी। तो उसके मुताबिक आज के जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स जिनके हैं वो हैं अहमद गुलजार कादरी जो कि गुजरात से हैं, और आज के जो सबसे कम मार्क्स लेने वाले हैं वो हैं हसीब कादरी जिनका ताल्लुक है कराची से। लेकिन अकीदत से पढ़ने वाले हैं, अच्छा पढ़ने वाले हैं, बट समहाउ ज़ाहिर गलतियाँ होती हैं मुकाबले में, तो किसी न किसी वजह से तो आदमी के नंबर कटेंगे, ये तो वजह है। लेकिन ये कि हसीब अच्छा पढ़ने वाले हैं, अच्छा पढ़ के दिखाया उन्होंने, और बासलाहियत तो बहुत बासलाहियत है। और मुझे पर्सनली बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि हमारे से पहले भी रबीउल अव्वल में भी आ चुके हुए हैं, और बहुत अच्छा, मतलब जिनके नाते में याद रहेगी, तभी मैंने उनकी शक्ल देख के उनको पहचान लिया कि भाई ये हमारे साथ नातवान थे। चलें, बट हसीब के पास वाइल्ड कार्ड का जो एंट्री का चांस है वो भी मौजूद है। जो लोग सुन रहे हैं और वो चाहते हैं कि हसीब जो हैं वो बनो समा की आवाज़ का हिस्सा बने और जीतें बनो समा की आवाज़ का टाइटल, तो जनाब आप इनको वोट ज़रूर कीजिएगा ताकि इनके पास वाइल्ड कार्ड एंट्री का चांस मौजूद रहे। और सबसे आखिर में जनाब मैं ज़रा बुला लेती हूँ हमारे आज के छोटे छोटे प्यारे प्यारे रोज़ेदारों को, जिनकी आज यहाँ पर है रोज़ा कशाई। मोहम्मद बिन खालिद हैं और साथ में इनकी बहन आयशा बिनते खालिद हमारे साथ मौजूद है, और एक आमना इनकी छोटी बहन में। अस्सलाम वालेकुम, तो बहुत ही छोटे आगे इतने प्यारे प्यारे। अस्सलाम वालेकुम, आज बैठे, आज आप इधर आ जाए, मुझे माइक चाहिए भाई। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? ठीक। कैसा लग रहा है रोज़ा रख के? अच्छा। ज़रा भूख तो नहीं लगी? नहीं। रोज़ा तो नहीं लगा? नहीं। अच्छा, ये सब बड़े एक से बहुत सवाल पूछते हैं, आप भी मुझे बताओ ये रोज़ा कहाँ रखा है? रोज़ा कहाँ रखते हैं? लो जी, एक और मेहमान आ गए। हाँ, ये मेहमान तो जरा बड़ी ज़बरदस्ती मेरे सामने पानी पी रही। आप इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, छोटी सी आप मेरे पास आ जाओ, इधर आ जाओ। अल्लाह मियाँ, जिस तैयारियाँ तो ऐसी होनी चाहिए भाई। कल मैं भी ऐसे बैंड लगा के बैठूंगी ताकि मैं इतनी प्यारी लगूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो आयशा? ठीक। आयशा मुझे बताओ आपका रोज़ा कैसा जा रहा है? अच्छा। अच्छा जा रहा है। और रोज़ा लगा आपको? नहीं। रोज़ा पक्की बात है, प्यास और कुछ नहीं लगी? शहरी में तो फिर बहुत कुछ खाया होगा। क्या कुछ खाया था? अंडा पराठा और फेनी। अंडा पराठा और फेनी खाई। आपने क्या खाया है शहरी में? आयशा ने खाया। जो आयशा ने खाया? तो आयशा ने तो रोज़ा भी रखा है, आपने रोज़ा क्यों नहीं रखा? क्या ये अच्छे सर पे क्या रखा हुआ है? ये इतना प्यारा सा, ये मैं ले लूं? है? नहीं नहीं, किसने बनाया ये इतना प्यारा? तैयार किसने करके भेजा आपको? अम्मा। अम्मा ने। और आयशा आपको किसने तैयार करके भेजे? अम्मी ने। अच्छा मुझे बताओ, घर वालों ने कहा है, अम्मी ने कहा है कि कुछ खिलाऊं? क्या ज़बरदस्त आपको चीज़ लगती है जो आपको खिलाएंगे इफ्तार के बाद? फरमाइश में घर में बिरयानी वगैरह कुछ तो कहा होगा, या अम्मी ने कोई गिफ्ट देना है? नहीं देन, कितनी बुरी बात है। हर कोई बात नहीं जनाब, स्टिचिंग कॉटन की जानिब से इनके लिए गिफ्ट हैम्पर्स इनके साथ जाएंगे, और साथ में रूफसा की जानिब से भी इनके लिए गिफ्ट हैम्पर्स इनके साथ जाएंगे। आपने कुछ पढ़ के तो नहीं सुनाना मुझे? क्या? कुछ पढ़ के तो नहीं सुनाना आपने? चले, बहुत प्यारा पढ़ा इन्होंने, बहुत ज़बरदस्त पढ़ा इन्होंने। अच्छा भाई, मुसलसल मेरे कान में मुझे आ रही है कि सिद्दीक भाई से क्या सिद्दीक भाई में नात सुनाए। अच्छा हाँ, और आगे जाके हम एक सेगमेंट भी शुरू करें जिसमें आप लोग कॉल करके बता सकते हैं आपको इनसे कौन सी आपकी पसंद की कौन सी नात हम इनसे सुन सके। ठीक है सिद्दीक भाई, बिस्मिल्लाह। चलो दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। आज तो शो भी हमारा दुरूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व
हुस्न था उनका जलवनुमा, जब हुस्न था उनका जलवनुमा, अनवार